Hi, this is Islam Khan. Hi, this is Shamnuzad. And you're watching Meaningful. Welcome back to a new episode of Meaningful. I hope Meaningful. full. Full. Meaning, डब्बा पर है। mean girls. एक मूवी है बड़ी हाँ, मशहूर। उसमें वो चुगलियाँ करती रहती हैं। नहीं इधर की उधर, हाँ। उधर की उधर। नहीं ऐसा तो नहीं होता। दो नंबरियाँ करती हैं। प्लास्टिक्स वाली मूवी। गलत हरकत करती हैं। हाँ, मतलब वो थोड़ी वो थोड़ी ना क्या कहेंगे उसे? Not mean actually. हाँ। थोड़ी शुगली होती हैं। वो थोड़ी ना स्कूल की वो होती हैं। शुगली तो खैर वो नहीं होती। हाँ। जिन लोगों ने देखे उन्हें पता वो थोड़ी ना मीन ही होती हैं। थोड़ी लोगों के इमोशंस का ख्याल नहीं रखती, मुंह पे कुछ और होती हैं, पीठ पीछे कुछ और होती हैं। बड़ी मजे की मूवी है, कभी मैं उसको करूंगा अपने कंटेंट ऑफ द वीक में, क्योंकि मैंने अगर फिर से देखी नहीं, लास्ट टाइम देखी थी 2020 में, बड़ा हमने सेटअप लगा के देखी थी, याद है तुमने? हाँ, और मैंने नहीं देखी थी। तुम थे? मैंने देखी नहीं थी। रेजिना जॉन्स वाली। अच्छा वो है भी। हाँ। तो बड़ी अच्छी है। जी। तो अच्छी है। उसमें कैरेक्टर्स के नाम भी दिए थे। हाँ, कौन क्या है कौन क्या है और सब वो उन पे बनता था। हाँ, तो वो बड़ी मजेदार मूवी, हम कभी हम डिस्कस करेंगे उसको देखा था कि बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं इंडिया पाकिस्तान में। वीरे दी वेडिंग। वीरे दी वेडिंग तो खैर सेक्स एंड द सिटी की कॉपी थी, मुझे ऐसा लगता है। उसको भी हम करेंगे कभी। वो भी है। चलें, और सुनाए मून, हाउ वाज योर वीक? मेरा हफ्ता अच्छा था। हाँ। हफ्त रोजा गुजर गया, पता ही नहीं चला। जी जी। हफ्त माशाल्लाह इस दफा जी, बहुत जी। शॉर्ट था। हम आ गए हैं आपकी खिदमत में। हाँ। अपनी चबलियात लेके। कितनी गलत बात है, हम अपने आप को ही चवल कहने लग जाते हैं। आई एम नॉट एट ऑल। हमारी बातें चवल होती हैं, हम चवल नहीं। बट इन्हीं चवल बातों से आप लोग रिलेट भी करते हैं। आप लोग कहते हैं, इस ऐसे लोगों में कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी ही कोई बातें कर रहे हैं। हाँ, तो ये अच्छी बात है। हाँ। आपको रिलेटेबिलिटी जब तक नहीं होगी तो तब तक कोई भी कंटेंट जो है ना वो जी नहीं फ्लरिश कर पाएगा। तो रिलेटेबिलिटी लेके आ गए हैं जी। और आजकल चलते हालातों के बारे में क्या कहेंगे? बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा। हाँ, 25 रुपए बढ़ गया पेट्रोल। यार पेट्रोल तो रुक ही नहीं रहा ना। मैं आज जिस ऊबर में बैठ के आया हूँ ना, वो अंकल मुझे बता रहे थे, कहता मैंने ज़िंदगी के 20 साल जो है ना वो सऊदीया में गुजारे हैं, और वो कह रहा है कि 20 सालों में एक दफ़ा भी नहीं हुआ कि पेट्रोल की कीमतों में हाइक आई हो। उधर भी आई है ना? हाँ, अभी सऊदीया रिसेंटली आई है। मैं आपको बात बताऊं, सऊदीया में पेट्रोल वाज, अब अच्छा मैं एक चीज इसको ना मैं हमेशा अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके देखता हूँ। लेकिन उधर अलग बात ये होती है कि आपके पास बाइंग पावर ज्यादा होता है, आपकी तनख्वाहें भी उस हिसाब से होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वहाँ पे भी पर लीटर इज 2 रियाल एंड प्लस समथिंग। अब क्या? पहले कम था, अब वो 2 रियाल समथिंग था, ठीक है। तो उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं वो पाकिस्तानी बनते हैं 160-70 रुपीज। तो वो लोग तो घर में ही अपना पेट्रोल निकाल रहे हैं, तो उनके 180 है, 70-80। तो इधर तक आते आते तो बहुत बीच में कितनी कॉस्ट पड़ती है आपको। हाँ, तो एक तो हमने एक वाला ये वाला फैक्टर अपने दिमाग में रखना है। एंड सेकेंडली जो रिसेंट कुछ जो हमारे यहाँ ग्लोबल जो है कुछ रूल्स बने हैं जिसमें हम वो कह रहे हैं कि इन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ किया जाए, मतलब अर्थ को स्टेबल रखा जाए, मतलब उस तरह से। तो उसमें बहुत सारी गाड़ियाँ जो है 90% गाड़ियाँ जो हैं वो अब वो चार्जिंग वाली बनना शुरू हो गई हैं। तो बड़ी तरीके से सुनी है मैंने उनकी। जी, अब हो ये रहा है कि चार्जिंग वाली गाड़ियाँ यूँ जा रही हैं और जो है पेट्रोल वाली कम। तो अब मसला ये है कि अरब तो करेंगे कुछ ऐसा कि जिसमें वो कहें कि हम अपना मैक्सिमम कर लें। तो एक ये वाला मसला इंटरनेशनली चल रहा है, ग्लोबली है। हाँ जी। एक ऑस्ट्रेलिया के पास एक छोटा सा एक मुल्क था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो उधर वहाँ पे ना फास्फोरस निकलती थी, और 70-80 तक वो मुल्क फास्फोरस की सेल की वजह से दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुल्कों में कंसीडर किया जा रहा था। अच्छा, अमीर तरीन मुल्कों का मतलब ये नहीं होता कि उनके पास क्या क्या है क्या नहीं है। उसमें यह था कि उनका जो पर कैपिटा इनकम थी वो बहुत हाई थी उनके, और वहाँ पे बड़ी लेविश चीज़ें आ रही थी, गाड़ियाँ वाड़ी। कुछ साल बाद उनकी वो रिसोर्सेज ख़त्म हो गई, और वो अब वहाँ पे सबसे गरीब मुल्क है, और उनकी अपनी कोई काश्त नहीं है। तो बहुत सारी सस्ता इंपोर्ट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा जंक फूड आता है, कम खाने में आपको ज़्यादा। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अब वो मुल्क पता है किस हवाले से मशहूर है? वहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा मोटे लोग वहाँ रहते हैं, क्योंकि वो इस तरह का खाना खाते हैं। मुझे उस मुल्क का नाम याद नहीं आ रहा, वो ऑस्ट्रेलिया के
कॉन्टिनेंट पे। बड़े आजम ऑस्ट्रेलिया में है वो। हाँ हाँ हाँ। नेचुरल रिसोर्सेज। सो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो आपको क्या क्या करने पे मजबूर कर देती हैं, तो हमारे साथ भी अभी वही होने जा रहा है। अल्लाह खैर करे। सो लेट्स सी इसका क्या होता है। तो जी मून आज क्या क्या है, आप कुछ और बात करनी है? बस कुछ और क्या बात करनी है, यही कहता हूँ कि दुआ करें, दुआ करें कि कोई मौत सही हो जाए जी। मौत सही। मतलब हमारे हुक्मरान तो, आज हमारी एक न्यूज़ है, मैं उसमें उसको स्पेसिफिकली हमारे हुक्मरान तो इन जैसी चीज़ों पे डिस्कस कर रहे हैं। खैर चलें, क्या हमारे क्या पास ही जुक बॉक्स जी, जुक बॉक्स आज मून के पास, मून हमें कैटेगरी दे रहे हैं न्यूज़ जी। कैटेगरी इस बाद में बताऊंगा जी न्यूज़ जी। और है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू ऑफ द वीक अरसलान के पास 2 और है हमारे पास कंटेंट ऑफ द वीक हम दोनों के 3 पास और है हमारे पास वायरल ट्रेंड्स ऑफ द वीक दोनों के पास 2 और फिर है हमारे पास फीडबैक तो आपका है ही है, आपका प्यार आपकी मोहब्बतें जी 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 जी। चले जी। वैसे मैं कह रहा हूँ हम छोटा सा रिकैप दे दें लोगों को। जरूर। इंटरव्यू द वीक में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आसिफ राना का, क्योंकि जो हम इंट्रो में है तो वो हमें आगे तक जाके देख लें। राना आसिफ का जो कि अभी तमाशा घर के कंटेस्टेंट थे, एंड सहर खान का जो कि फेरी टेल से बहुत ज्यादा थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी उनके इंटरव्यू में। कंटेंट ऑफ द वीक में हम करने जा रहे हैं, एक फिल्म है 2004 की, हम दोनों की फेवरेट, विच इज कॉल्ड एक हसीना थी, एंड 2 हम आज करने जा रहे हैं सीरीज, वेब सीरीज जो अरसे से फंसी हुई थी वो आज हम निकाल देंगे। एक है ट्रायल और दूसरी है सास बहू एंड फ्लेमिंगो। और इसके अलावा टिकटॉक में दुबई की एक टिकटॉकर हैं जो मून लेके आ रहे हैं, और एक पाकिस्तान टिकटॉकर है, होपफुली मैं लेके आऊंगा। सो अगर आपने इन सब के बारे में जानना है तो हमारे शो के साथ लगे रहें। और सबसे पहले हम अपना सिलसिला शुरू करते हैं जुक बॉक्स के साथ। और जुक बॉक्स जैसे कि आप जानते हैं, आप लोगों का अब तक का मैंने ही अभी तक ये नोट किया है कि मीनिंगफुल में कोई चीज़ जो अब तक की सबसे ज़्यादा हिट गई है वो ये सेगमेंट है। तो जी मून आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है इसकी इतनी पॉपुलैरिटी हो जाएगी कि कहीं ना कहीं हम इसको इंशाल्लाह एक अलग से शो ना बना लें, और इसे यहीं बैठ के बना लिया करेंगे 10 मिनट का या 15 मिनट का। चले जी मून, फिर हम और इची पिची किया करेंगे, इची पिची फिर हम किया करेंगे, फिर हम खुल के इची पिची कर सकेंगे, म्यूजिक डायरेक्टर क्या है और फिल्म की स्टोरी सिचुएशन, ठीक है, गाना कहाँ पे फिल्माया गया, उसकी क्या स्टोरी है, हम जी इतना नॉलेज हम शायद रखते हैं, शायद हम सोचते हैं, या ना भी रखते हुए तो हम मेहनत करके हासिल कर लेंगे आपके लिए कुछ भी। जी मून क्या है कैटेगरी इज सावन, बरसात। आज चूंकि मैं आ रहा था बारिश के रास्ते में तो बारिश हो रही थी, तो मैंने ऐसे मैंने सोचा, मैंने कहा जाने वाला है ये मौसम, इससे पहले कि ये मौसम चला जाए तो हम क्यों ना आज बरसात के ऊपर, बारिश के ऊपर। अच्छा बरसात में मुझे रूल्स बता दो कुछ, क्या क्या डिस्कस हो सकता है यार बरसात में? लफ्ज आना चाहिए, सिचुएशन होनी चाहिए। अच्छा मैं स्पेसिफिक अगर बहुत ज्यादा हो जाऊं तो फिर सिर्फ सावन का लफ्ज हो, सावन या सोन, क्योंकि अगर बहुत ब्रॉड करोगे ना तो फिर उसमें बरसात के दिन आए, फिर वो बरसोरे मेघा तो फिर वो कर लो, तो फिर सब कुछ तो फिर सावन रह जाएगा बीच में। तो नहीं ब्रॉड कर लेते हैं ना, ब्रॉड कर लो, ब्रॉड कर लेते हैं, सिर्फ सावन तक नहीं ब्रॉड कर लो, बारिश का सीजन कर लो। चलिए पहले कौन पकड़ने वाला है? बिना यही होता है कि आपने मेरा गाना ले लिया, मेरा गाना ले लिया, नहीं पहले कौन करेगा? मैं कर लेता, करे जी, पहला गाना दें जी, बोले जी। आजकल मैं बड़े शौक से सुन रहा हूँ, नसीबो लाल का गाना है, सोन दा महीना आया, सोन दा महीना, टिप टिप कोठियां दे चोण दा महीना, सोन दा महीना आया, सोन दा महीना, टिप टिप कोठियां दे चोण दा महीना, कुछ कर ले जवानी दा ख्याल मौसम सोंदा, दिल करदा है पिज्जा तेरे नाल मौसम सोंदा। वेरी गुड म्यूजिक, बड़ा अच्छा गाना है, अंतरे बड़े प्यारे हैं, क्यूट से, तो आप जरूर सुनिएगा। चलो ठीक है, इधर लग जाएगा। मुझे जो सबसे पहले हम वर्ड जब सुनते हैं ना, सावन या बरसात, सावन, तो मैं भी यूजुअली सुनता हूँ, हम गाना ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, बट मेरे लिए वो सावन से बहुत ज्यादा वो है, तो वो है सावन में मोरनी बन के चम चम नाचो, सांवरिया तेरी याद, बाय फाल्गुनी पाठक। हम फाल्गुनी पाठक का एक एपिसोड कर चुके हैं, लेकिन सावन मेरे लिए सबसे पहले यही है। अच्छा बाय द वे, ये जो हम जुक बॉक्स कर रहे होते हैं ना, ये कोई प्री प्लान नहीं होता, ये हमें बैठे बैठे गाने आते हैं, ठीक है, सोच के नहीं आए होते। हाँ जी मून, नेक्स्ट मेरे लिए जो मुझे बड़ा पसंद है बारिश के हवाले से गाना, बरसोरे मेघा मेघा बाय श्रेया घोषाल जी, फ्रॉम द मूवी गुरु। म्यूजिक डायरेक्टर वाज ए आर रहमान, परफॉर्म्ड बाय ऐश्वर्या राय बच्चन, और इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग। यस,
Yes, इसमें जो म्यूजिक यूज किया है ए रहमान ने वो बहुत फिनोमिनल है एज इन अ सेंस कि आप जब ये गाना सुनते हो ना तो पीछे बारिश की चमचम चमचम रिमझिम हो रही होती है, मतलब पानी के गिरने की आवाज मुसलसल पूरे गाने में आ रही है। ये इस गाने का यूनिक पॉइंट है जो मुझे बड़ा पसंद है। और ऐश्वर्या राय हैज डन अ फिनोमिनल जॉब। पहाड़ी के ऊपर चढ़ी है, वो चोटी के ऊपर चढ़ी है। एंड बाय द वे आपको इस गाने से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, दिस सॉन्ग जो है इस पे श्रेया को फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक मिला, बेस्ट कोरियोग्राफी मिला सरोज खान को। सो इस हवाले से भी ये गाना बहुत मणि रत्नम की मूवी थी, एंड मणि रत्नम इज अ वेरी ग्रेट डायरेक्टर इन इंडिया। बेसिकली वो साउथ के डायरेक्टर हैं, फिर इंडिया में फिल्में बनाते हैं। सो यस, इट्स माय फेवरेट सॉन्ग बरसोरे में गाना। ओके, नेक्स्ट इज बरसात है, तो हम इधर मैं कहना चाहूंगा पेंदी ये बरसात में न जामी आज रात में। ये गाना मुझे हमेशा इसलिए भी याद है कि हम पहली दफा मरी गए थे अपनी फैमिली के साथ, तो वहां पे ये गाना हर जगह चला हुआ था। और इस गाने की एक ऐसी धूम थी कि ये आपको हर जगह बजते हुए हर कैटेगरी के लोग ये गाना सुन रहे हैं। मुझे जो याद है अपनी अर्ली मेमोरी में, वो मैं कुछ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता उस फिल्म एक्ट्रेस को, नादिया अली। उन्होंने ये गाना मैंने देखा था किसी स्टेज पे परफॉर्म किया। तो मुझे तो यस जी मून। चलते हैं पाकिस्तान के क्लासिक गानों की तरफ जी, और लेके आते हैं ए अब्रे करम आज इतना बरस कि वो जा ना सके। इसके क्रेडेंशियल मुझे कोई नहीं पता, लेकिन गाना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट मेरे लिए है बरसात है। तो मैं फंस रहा हूँ आज। तुम क्यों फंस रहे हो? मुझे पता नहीं क्यों, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बताऊं फिर? रुक। टिप टिप बरसा पानी, पुराने वाला पसंद है मुझे, नए वाला नहीं। पुराना वाला ही अच्छा है। पानी ने आग, इट्स प्योर बॉलीवुड सॉन्ग। मतलब कोई गाना जो बॉलीवुड को वो करे, ट्रू रिप्रेजेंटेशन। ट्रू रिप्रेजेंटेशन। सो टिप टिप बरसा पानी। यस यस यस। चले फिर आ जाए एक और पुराने गाने की तरफ। लगी आज Oh my God, फिर वो छड़ी है। I love this song. Very 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 beautiful song. Yes. इस गाने में है कि वो किशोर कुमार गाया है मेरे ख्याल में, किशोर कुमार ने और लता जी ने जी। और नहीं, लता जी नहीं है, लता नहीं है, पीछे सिंगर कोई और सिंगर है, बस उसकी पीछे बस यही आता है। नहीं है ये जो तुमने आ किया, ये अक्सर इस दुनिया वाली है। चलो जो भी है, अब मेरे आगे पीछे ना पढ़ो, जो भी है। तो इसमें श्रीदेवी जी हैं? श्रीदेवी नहीं है इस गाने में, अगर स्पेसिफिक देखें तो जूही चावला। जूही हैं, जूही उसको याद आ रही होती है। चांदनी मूवी का ये गाना है, चांदनी इज डायरेक्टेड बाय यश चोपड़ा। एंड अच्छा, इसी फिल्म का एक और गाना जो सामने मुझे ज्यादा पसंद है, वो है वो वाला पर्वत काली घटा बरसाए पानी ने देखो ये आग लगाए। ये गाना मैंने लिरिक्स आगे पीछे कर दिए, सो ये भी हो सकता है। बच्चे हैं, आपको माफी मिल सकती है जी मोनो। कुछ रह गया? फंस गए हो ना? फंस गए हो ना? क्यों? बरसात के दिन आए मुलाकात के। बरसात फिल्म का गाना है, फिल्माया गया है ये प्रियंका चोपड़ा और बॉबी देओल के ऊपर। बहुत बुरी फिल्म थी, लेकिन ये गाना बहुत आइकॉनिक था। बरसात के दिन आए, अच्छा आएगा मजा अब बरसात। ये तो बहन भाई है दोनों गाने। कभी कभी आप फिल्म भी स्वैप कर लेते हो, लेकिन ये दो डिफरेंट फिल्म है। ये दिस इज अंदाज एंड दिस इज बरसात। चलें, ठीक है। बब्बू मान का गाना जी, पंजाबी जी। पहले मैंने कहा था सोन दा महीना आया, सोन दा, अब कहते हैं सोन दी चढ़ी लगी सोन दी चढ़ी। तेरे आगे मैं ये नसीबों का है। मसला यही है ना कि ये गाने 6 दफा नसीबों का आ चुकी है। मुझे समझ नहीं आती है कि नसीबों को क्यों सोन की चढ़ी का इतना शौक था। बब्बू मान का बीच में रह गया। बब्बू मान का क्या है अब? बब्बू मान दा सोन दी चढ़ी लगी सोन दी चढ़ी, मैं भी चढ़ा कोठे तू भी छत ते चढ़ी। सोन दी चढ़ी नहीं लगी सोन दी चढ़ी, मैं भी चढ़ा कोठे तू भी छत ते चढ़ी। बस कुछ कर जवानी जाके यार मुझे वही याद है नसीबों का। एक और है नसीबों का,
जी आप ही कर ले, मैं ब्लैंक हो गया हूँ। लगी सोन दी चढ़ी नक नक चजरी जवानी दी तो वो तो मैंने बोल दिया ना। बोल दिया आपने। हाँ। दूध पीला से अलमा में कदों दी खड़ी नहीं वो बोला? लग गया। अब वो लग गया। वही तो मैं कह रहा हूँ, नसीबा ने 6-7 गाने गाए हैं। यस यस, सोन दी ये आप चढ़ी। देंगे फिर जुबैर को। हाँ। ਸੋਣ ਦੀ ਚੜੀ ਲੱਗੀ ਸੋਣ ਦੀ ਚੜੀ ਨੱਕ ਨੱਕ ਚੱਜਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਪਰੀ अच्छा और कौन सा गाना है? और है एक गाना है बारिश वाला। ए.आर. रहमान कितने गाने इतने हैं सारे बारिश गाने पे मुझे यार। याद क्यों नहीं आ रहे? आई एम सो ब्लैंक। बारिश 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 बारिश, बरसात बरसात बरसात, सावन मैं सावन, गाऊं? सावन। हाँ बाहर बड़ी बारिश है अखियों की ये भी सिफारिश। गाना ये है, हाँ। आपकी फेवरेट सिंगर मेरा चन्ना का है। मेरा चन्ना का है, हाँ, यस यस हाँ, यस, मुझे यस। बड़ा पसंद है ये जी जी गाना। जी हाँ। जी। बाहर बड़ी बारिश है अखियों की सिफारिश मेरे ख्याल में फुल स्टॉप लगाएं। Full इसका stop पार्ट 2 लगाएं। लेके आएंगे। इसका part 2 क्योंकि लेके, बारिश मैं के बिल्कुल- बहुत गाने हैं। मैं बिल्कुल ये जो है ना, शख्स ब्लैक हो मैं ब्लैक बहुत हो ब्लैक हो गया, मुझे कुछ लेकिन समझ नहीं आ इसका रही। पार्ट 2 आएगा क्योंकि बारिश पे बहुत गाने हैं। जी, 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 जी। बादल भी आ सकते हैं बीच हाँ, में। हाँ, वो जो बीच गाना में है निर्मा का। नाचूं मैं आज छन छन छन, ये भी आ सकता है। नहीं इसमें बारिश नहीं अच्छा, आती बारिश ना। गाने में नहीं है। अब ये आपने मुझे पहले वो कर दिया, कन्फाइन कर दिया है मुझे। मैंने आपको लिमिट कर दिया है। हाँ, हाँ। निर्मा का तो वो है जोगी जोगी जोगी, तो उसमें बारिश का उसमें जिक्र बारिश नहीं का है। जिक्र नहीं है। शिट। बारिश मुझे ऐसे वो नजर आ रही है, लेकिन उस गाने में बारिश वो नहीं आ गाने रही। की वो फिल्म आया बारिश में। क्या एक और होता है? बताऊं? जी। वो बारिश का बहाना है, आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी। हाँ। बारिश का बहाना है जरा। ये है जी संजय दत्त और नगमा। नगमा जी हैं, नोट नगमा गोगी। बारिश का बहाना है जरा जो इंडियन बॉलीवुड एक्ट्रेस है नगमा, उनका है। ओ एक गाना रह गया जिसमें उसके बाद मियां की मलहार वो मेरा रह गया वो गाना। तो आपका इतना वो मेरा favorite है। फेवरेट है बारिश का, जो मुझे बारिश मुझे इतना पसंद सारी है। स्टेजेस है उसमें। उसमें बारिश की सारी स्टेजेस हैं एंड इट्स सॉन्ग बाय आयशा प्रिया उमर, परवेज। प्रिया परवेज एंड जारा मदनी। ये गाना जो है कोक स्टूडियो में आया था और ये जो सीजन में आया था वो मेरा फेवरेट तरीन सीजन है। और ये 3 डिफरेंट सिंगर्स ने, और इसके कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स कुछ नेपाल में बैठे हैं और कोई टर्की में बैठा है, तो ये आप गाना जरूर, मोरक्को में एक म्यूजिक डायरेक्टर को उन्होंने म्यूजिक यूज किया था। सो जरूर ये जाके गाना देखें। आई थिंक दैट्स इट। आप भी बताऊं? घुमंड घुमंड घन गरजे बाद हाँ बता दे प्लीज। मैं तो आज आपने एक मुझे- अलका जी का गाना आज आपने है मुझे लाजवाब कर दिया। रीमा के ऊपर। हाँ। रीमा नहीं, पता नहीं कौन सी एक्ट्रेस है, लेकिन अलका ने गाया पाकिस्तानी फिल्म के लिए। हाँ बताए बताए। बारिश में हम- ज़ारा अकबर, ज़ारा अकबर है। सलाखें। सलाखी फिल्म का गाना जी। है। बारिश में हम तुम क्या करें ये गाना तो मैं बहुत गाता भी हूँ। बड़ा प्यारा गाना है। ब्लैंक हो गया आज चलो मैं, कोई सोनू नहीं। निगम है। आज भी मैं जीत गया। आप जीत गए। आप ठीक है जी। चलो आई जी। होप आपको आज का हाँ, जुक हाँ, वॉक पसंद आया होगा। आप भी कुछ बारिश के गाने बताएं, हम इसका पार्ट 2 जरूर करेंगे। चले लेट्स चाहे सी। कुछ मैं weeks कुछ बाद या- प्लानिंग करके आऊंगा। हाँ, मुझे हाँ। लगा था कि मैं जब बैठूंगा तो मुझे बहुत ऐसे कड़ आने लग जाएंगे, लेकिन मैं आज मुन आपसे हार गया। मैंने सोचा भी नहीं था कुछ। चलें अगला सेगमेंट। चले जी, नेक्स्ट है जी न्यूज का सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास खबर है वो ये है कि आजकल एक ड्रामा जो है आजकल बहुत चलन में है, और जब हम चलन चलन में में है। ड्रामों की बातें करते हैं तो हमारी बड़ी बेइज्जती बड़ी होती है। बेइज्जती होती है। बट ड्रामे का नाम है माई रे, जिसमें उन्होंने अर्ली एज शादी के बारे में डिस्कस किया गया है और उसमें फिर उसको भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का पार्ट बनना पड़ा। 1 सेकंड, अब उसमें ये दिखाया है कि उन्होंने अर्ली एज प्रेगनेंसी दिखा दी जिसमें उसका बच्चा हो गया है और उसको भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनाया हुआ है। सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या ये हमारे लीगली ठीक है, क्या ये हमारे इस्लामी लॉस के बारे में के हिसाब से ठीक है, या जो दिखाया जा रहा है क्या वो हमारे लोगों के दिमाग खराब कर रहा है, क्या उसमें अर्ली एज मैरिज को ग्लोरीफाई किया जा क्या रहा ये है। ग्लोरीफाई कर रहा है या सिर्फ फैक्ट्स बता रहा है कि हाँ, ये हाँ। फवायद हैं, ये नुकसानात हैं, इस चीज पे हम जी, बात करेंगे। इस बारे में हम बात करेंगे। हाँ। मैंने ये ड्रामा चलते फिरते रशिस में देखा है। चीज में देखा है टिकटॉक पे, तो आपको पता है आजकल सारा ड्रामा ही अपलोड होता है। तो TikTok उस बारे में हम मिलके बात करेंगे। जी मोना, हम इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हाँ हमारा पाकिस्तानी कल्चर, हमारा माशरा, पाकिस्तानी माशरा ऐसा है जहाँ पे अर्ली एज शादियां हो रही हैं। मैं अपने ही खानदान की बात शुरू करूं तो सबसे ज्यादा इस मुल्क में अगर पर्चे होंगे तो मेरे खानदान पे होंगे, जहाँ पे इलीगली जो है शादियां हो रही हैं। बिकॉज पाकिस्तान में शादी की लीगल एज 18 साल है। जी 18 जी, साल जी, या जी, उसके भी जी, ज्यादा। जी, और इसमें होता ये है कि मैं आपको तरीका बता देता हूँ। होता ये है कि बेफॉर्म को मनूवर किया जाता है अपने हिसाब से और फिर उसको लेके शादी जब निकाह पढ़ाया जाता है मौलवी के आगे, तो उसका जो है
उसका जो है शनाख्ती कार्ड नई डेट पे रख दिया जाता है और उसके बाद होता यह है कि उसकी शादी फिर उसमें रजिस्टर की जाती है। बहुत सारे हमारी फैमिली में ऐसे केसेस में हैं जहाँ पे छोटी बहन की एज बड़ी बहन से ज़्यादा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लीगली। हाँ है, और बहुत सारा सीन ऐसा भी है जहाँ पे बड़ी बहन छोटी बहन या बड़े भाई छोटे भाई, बीच में कोई बहन है जिसकी शादी होनी है, तो उसमें 9 months का भी अंतर है। ये मैं आपको नहीं, आप एग्जांपल ना दे। एग्जांपल नहीं मैं दे रहा, लेकिन ये है, ये मैंने होता है, देखा है, ये हो रहा है। और जिसके कॉज क्या है कि शादी हो जाए। और एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर इधर आ जाए कि हमारे यहाँ जो इस तरह की फैमिली, जिस तरह की फैमिलीज मायने में दिखा देते हैं, वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस तरह की फैमिलीज जो कि अर्ली बच्चों की शादी करें उनके बारे में खुल के बात कर सकता हूँ। उन लोगों की जिंदगी का मकसद ही शादी है। उनकी जिंदगी का मकसद ये कि कोई शादी है जिसमें वो कपड़े पहने, शुगर लगाएं, हल्ला गुल्ला, क्योंकि उनकी जिंदगी में और हमने कोई एक्टिविटीज रखी ही नहीं कि वो अपनी जिंदगी को एक्सप्लोर करें। एक ही फेस्टिविटी है, एक ही फेस्टिविटी है। इसके अलावा हमारा इस्लामी माशरा बहुत सारे फेस्टिवल्स हम इतने ज्यादा मनाते नहीं करके हमारे पास सिर्फ साल में 2 ईदें होती हैं जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। अदर देन दैट वी डोंट हैव एनी फेस्टिवल्स। और अगर थे भी उन्हें गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, जैसे इधर बसंत थी और भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिनको गवर्नमेंट बैन कर देती है। तो हमारे पास एक ही इवेंट रह जाता है जिसको हम मनाना करते हैं, तो वो शादी है। तो आप मून कुछ कहना चाहेंगे इसमें ऐड? नहीं, अभी फिलहाल आप कंटिन्यू करें। अच्छा, अब अगर हम इसमें इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे तो इस्लामी लॉज हमें ये कहते हैं, चूंकि हमारा पाकिस्तानी मुल्क है और पाकिस्तानी मुल्क का हमें एक सबसे बड़ा कह लीजिए कि नहीं मुसलमान मुल्क है, तो हमारा तो आइन ये कहता है कि एनीथिंग विच इज अगेंस्ट इस्लाम या विच इज कह लो कि हमारे लॉज में सबसे पहले शरीयत को रखा जाता है कि हमारे लॉज शरीयत को देख के बनाए गए। तो अगर हम शरीयत की बात करें तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, ब्लूगत के बारे में बात की हुई है। प्यूबर्टी जब हिट करती है तो आप शादी कर सकते हैं। प्यूबर्टी जब हिट करती है तो आप शादी कर सकते हैं, चाहे वो लड़के की हो चाहे वो लड़की की हो। तो उस हवाले से देखें तो वो वाले फैक्टर्स वो लोग इंश्योर करते हैं और फिर उसी ही बेसिस पे शादी होती है। तो उस इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस हवाले से तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, इट्स क्वाइट लीगल, ठीक है। लेकिन अगर हम उधर से बात और उधर से बात करें पाकिस्तानी लॉ से तो इलीगल है। लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों को लीगैलिटी को हट के बात करें, क्या ये पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ठीक है कि नहीं, उस पे हम खुल के डिबेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से भी लोग इसको आजकल निशाना बना रहे हैं तनकीद का। जी मून, फॉर मी आपने सारा नैरेटिव सेट कर दिया, सारा कुछ कह दिया। फॉर मी आई गेस दिस इज नॉट एन एज टू गेट मैरिड। अकॉर्डिंग टू यू, या फॉर दिस फॉर मी। हमने बचपन में क्योंकि हमारी अम्मियों की, नानियों की, दादियों की, फूफियों की, चाचियों की, सबकी शादियाँ अर्ली एज में हो जाती हैं। 15 नहीं तो चलो 16, 17, 18 साल की उम्र में हो जाती हैं। माय मदर वाज 16 years old when she got married। हाँ, तो हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन फिर हम सारी जिंदगी, तुम्हें पता है क्या बात सुनते रहते हैं कि जी गुड्डियां पटोलियां ने खेड़दी सी, खेडन दी उम्र सी, पूरा टब्बर जेड़ा लिया के सिर ते रख देता है। मसला ये होता है कि एक छोटी बच्ची है जो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही है और वो सारा अपना फन पार्ट इंजॉय कर रही है अपनी लाइफ का, और एकदम उस पर इतनी जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं, सास की, देवर की, नंद की, फलाने की, धमाके की, शोहर की। ऊपर से शादी होते ही 9 महीने बाद माशाल्लाह से बच्चा पैदा हो जाता है, जैसे कि मायरी में दिखाया गया है। 9 महीने बाद माशाल्लाह फट से बच्चा पैदा हो जाता है। तो वो अपनी लाइफ जो एक औरत की है ना, मेरे ख्याल में वो खत्म हो जाती है, एग्जिस्टेंस बेचारे की खत्म हो जाती है। मतलब उसकी अपनी आइडेंटिटी नहीं ना रहती। शी इज वाइफ ऑफ दिस, मदर ऑफ दिस, फलाना ऑफ दिस, डॉटर इन लॉ ऑफ दिस, फलाना फलाना फलाना, अपनी कहाँ आइडेंटिटी है। तो वो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा मसला होता है, इवन फॉर बॉयज एज वेल। बर्डनाइज कर दिया जाता है। आप अपनी इस्तिताअत से, उनकी इस्तिताअत से ज्यादा उनके ऊपर रिस्पांसिबिलिटीज डाल देते हो। यस, बॉयज की तरफ देखें, इफ द बॉयज इज नॉट अर्निंग इनफ, आजकल तो आपको पता है स्टडी, बॉयज आर नॉट अर्निंग इनफ। हाँ, क्या हुआ है? तूने कहा बॉयज इज नॉट, बॉय कहना था, बॉय इज कहना था यार, क्या है? स्लिप, टग ऑफ स्लिप, टंग ऑफ स्लिप। हाँ, खैर, तो बात ये हो रही थी कि आजकल आपको पता है गेटिंग वर्क इज नॉट एन इजी टास्क। यस, इट इज नॉट, कंसीडरिंग द फैक्ट कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। जी, स्टडी करेगा, मैं कहना BA, BCom, MCom, DA, ब्ला 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 करेगा, नहीं करेगा तो कहाँ से कमाएगा, खिलाएगा कहाँ से?
अपनी बीवी को, माँ बाप बहुत अमीर हैं, लेट से खरबपति हैं, जो भी हैं, बट स्टिल he has a responsibility on his shoulders, Yes. and that responsibility for his wife and his kids, वो आपके माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं, सास ससुर की नहीं है जिम्मेदारी, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपको अपने माँ बाप से मांग के अपनी बीवी की और अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरा, क्या ये ओके है? अगर ओके है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है अर्ली शादी से, मेरा सिर्फ ये नैरेटिव। अब मेरा अर्ली शादी से ये प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी असाइड, ठीक है, हाँ, प्रेगनेंसी इज अ नेचुरल, हाँ वो सारी बात है, शादी करोगे तो बच्चा ही होगा, मतलब लाइक बटाते होना नहीं बटाते एक मशीन है, उसका काम ही यही है, तो उसमें आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज हो रही है, इसमें तो मुझे कोई एतराज नहीं। द प्रॉब्लम इज हमारे यहाँ ये चीज बहुत गलत समझी जाती है कि शादी कर लो, सब मसलों का हल है, शादी कर लो ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, लड़का बिगड़ा हुआ है, शादी कर दो खुद ही ठीक हो जाएगा। बट शादी इज अ रिस्पांसिबिलिटी, बिग रिस्पांसिबिलिटी, बिगेस्ट ऑफ। शादी कराने से पहले आप किसी एक इंसान को पकड़ो, उसे समझाएं कि भाई तुम इस रिस्पांसिबिलिटी को समझते हो कि नहीं। अगर तुम इस एज, और नो डाउट कुछ बच्चे बड़ी यंग एज में भी हमने देखा है मैच्योर होते हैं, वो जो टिकटॉकर्स हैं, जोड़ी जो मशहूर हुई है असद और निमरा, वो इतना अच्छा उनकी अपनी, और वो अपने मिल के चलेंगे, उनको पता है कि हमने इस एज में बच्चा नहीं करना, इस एज में कमाना है, और वो सोशल मीडिया पे हैं, वो वहां से कमा रहे हैं, अगर कमा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। एग्जैक्टली, तो आपको रिस्पांसिबिलिटी समझना ज्यादा जरूरी है। और एक और बात, जब आप शादी कर लेते हो तो वो कोई एक दिन की बात नहीं है, ये एक कोई टाइम स्पेसिफिक चीज नहीं है कि ये सर्टेन टाइम के बाद 10 घंटे की ड्यूटी है उसके बाद बस। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई क्लास नहीं है कि ये आप पास कर लोगे तो बस, मतलब ये पढ़ाई नहीं है जो एक सर्टेन पीरियड तक चलेगी, जॉब नहीं है 9 to 5, ठीक है। इवन जॉब भी चेंज होती रहती है, आपको जैसे बात किसी जगह पे चेंज होते तो आपने चेंज करनी है। सो ये कैसी रिस्पांसिबिलिटी है जो कब्र तक जाने वाली होती है। क्या आप वो रिस्पांसिबिलिटी कब्र तक निभा पाएंगे? क्या आप एक रिस्पांसिबल फादर बन पाएंगे, या मदर या फादर या एक हस्बैंड या वाइफ बन पाएंगे? ये समझाना ज्यादा जरूरी है। और एक और जो चीज हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा देखी जाती है, हम यूजुअली शादी कर देते हैं दूसरे को देखते हो कि भाई वो कह रहे ने, वो कह रहे ने, बड़े कह रहे ने, कर दो शादी, ठीक है, दादा मरन लग गए, दादा मरन लग शादी मत ना करा दियो। अब जैसे मुझे मेरी कजन कहती है यार काफी हो गया, शुगर नहीं हो रहा, तुम शादी कर लो। आई होप मेरी वो कजन ही देख रही हो। तो मैंने उसको बड़ा क्लियरली बोला था कि मैंने कहा मैं तुम्हारी शुगर के लिए शादी कर लूं, और उसके बाद निभानी मैंने है, रेपरकशंस में। और मैंने उससे पूछा क्या आर यू हैप्पी विद योर मैरिज? बस मुश्किल ही है, मतलब फिर मैंने कहा एक्सक्यूज मी, जब तुम्हें ही अपनी रिस्पांसिबिलिटी समझने में 5-6 साल लग गए, और इसके अलावा आज का जो नया दौर है उसमें पेरेंटिंग इज वेरी डिफिकल्ट। मैं अपनी बहनों के साथ, मैंने बोला था ना कि मैं काफी से बाद अपने बहनों के साथ वक्त गुजार के आया हूँ, एंड आई हैव रियलाइज्ड कि पेरेंटिंग इज वेरी डिफिकल्ट। आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, आपकी औलाद, सॉरी टू से, आई डोंट कंसीडर दीस, और वो औलाद अभी पहले तो कहते थे कि बेटी बेटी अब बेटा हो या बेटी, दोनों ही आपके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी है, दोनों ही आपने संभालने हैं, दोनों ही आपने पढ़ाने हैं। हम समझते हैं हम उनकी चीजों के बारे में पे करके हमने रिस्पांसिबिलिटी निभा दी, दैट्स इट। नो 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 नो, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, ठीक है। तो ये सब चीजें देखते हुए अगर अच्छा, और बड़े मैंने और बहुत सारे मैंने देखे हैं जिन्होंने यंग, मेरी क्योंकि फैमिली है इसी पैटर्न पे चलने वाली, आई एम द काली भेड़ ऑफ माय फैमिली। तो मैंने बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देखे हैं जिन्होंने जो है कम एज में शादी की है, उनकी निस्बत वो लोग जिन्होंने सब कुछ करके शादी की है वो ज्यादा अच्छी निभा रहे हैं जिन्होंने कम एज में शादी की है। वो तो यार सिचुएशन टू, और वो ज्यादा मैच्योर हैं, उन्हें ज्यादा पता है हमने बच्चे कैसे पढ़ाने हैं, हमने बच्चों को कैसे तरबियत करनी है। और उसकी निस्बत वो लोग जो कि ज्यादा मैच्योर हैं, जो पढ़ लिख के शादी कर रहे हैं और एक एस्टैब्लिश करियर के साथ के बाद शादी की है, तो उनकी नहीं चली। तो इट्स अ जुआ है, शादी से जुआ, लग गया नहीं लगा ना लगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे जो मेल साइड है उन्हें लगता है कि बच्चा पैदा कर दिया दैट्स इट, लेकिन भाई आप तो रिस्पॉन्सिबल हो। आप एक फादर फिगर किसी की लाइफ में, ये बहुत लेट जाके मुझे पता लगा कि वेस्टर्न में ये सब चीजें क्यों है, फादर फिगर फलाना क्यों है, व्हाई ही इज माय फादर फिगर, कि भाई उससे उन्होंने सीखना होता है। आपके बेटियों के पहले हीरो जिंदगी में उनके बाप होते हैं, हाँ जी, ठीक है। और आप एज अ बाप इतने बुरे हो तो उनका तो पहला हीरो विलन बन गया, तो वो तो किसी मर्द पे यकीन ही नहीं करेंगे, ठीक है। और तो बेटों के लिए भी ऐसे ही होता है। उसने पहले इंस्पिरेशन उसने देखना होता है कि घर में अगर आपका पैट्रियार्कल कल्चर है,
तो उसे ये देखना है, ठीक है। तो उसको एम्पैथाइज ही नहीं होता, नहीं कर सकते। अगर आपका हस्बैंड आपकी वाइफ की अगर आप एक हस्बैंड अपनी वाइफ की तरफ बिल्कुल ही वो है, तो आपका बेटा कैसे एम्पैथाइज करेगा किसी औरत के लिए? बिल्कुल अच्छी, उसने तो घर से यही सीखा। जी, तो ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, इसके बारे में बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, बट जो अगर वो ड्रामा फैक्ट्स अगर दिखा रहा है, जिस तरह से चीजें दिखा रहा है, तो मैं उस ड्रामा कमिंग से बैक टू मायरी, डिसएग्री नहीं करता। कमिंग बैक टू मायरी से, हाँ, सबसे ज़्यादा पहले जो ज़रूरत है कंसेंट की, बच्चों की, तो इस ड्रामे में जो है वो तकरीबन ज़बरदस्ती शादी की जाती है। लड़की कहती है कि मैंने पढ़ना है, और वो अभी प्रेग्नेंट होके भी बच्चे को उठा के यूनिफॉर्म में बच्चे को संभाल रही है। दैट मीन्स कि वो लड़की अभी रेडी नहीं है, शी वांट्स टू स्टडी। यहाँ पे हम कहेंगे क्रॉस, हाँ, ठीक है, बट द हस्बैंड, द बॉय इज प्रोटेक्टिंग हिज वाइफ, लाइक शी हैज नेवर बीन टेकन केयर ऑफ, दैट इज वेरी गुड प्लस पॉइंट। लाइक वो उसका जो ससुर है वो उसका ताया ही है, ठीक है, वो उसके चाचा है, सॉरी, और उसके आगे डट के खड़ा हो गया कि आप मेरी बीवी से ऐसे क्यों बात करें। वो कहता है तुम्हारी बीवी से पहले ही मेरी बेटी, नहीं कहता अब ये मेरी जिम्मेदारी, मेरी बीवी है। सो दिस इज वेरी प्लस पॉइंट, दिस इज गुड। जहाँ पे ये अच्छे पॉइंट्स को हाईलाइट करें दैट इज गुड। जहाँ पे वो दिखा रहे कि उसकी रजामंदी नहीं थी, वहां पे हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, बट ग्लोरीफाई कर रहा है तो आई डोंट थिंक सो ये ग्लोरीफाई नहीं कर रहा। प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताए जा रहे हैं, दोनों दिखाए जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा रियलिटी भी दिखाई जा रही है। हम वो ड्रामा देख नहीं पा रहे क्योंकि वो डेली आता है, तो हम इसलिए वो रिव्यू नहीं, वरना मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन मैं डेली ड्रामा मेरे से नहीं हो सकता, वो फिर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, आपने एक चीज देखनी। सो आई थिंक दैट्स इट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज ये है कि एक हमारा ब्रांड है रास्ता, जो कि मुझे तो खैर रास्ता छेड़ो अब हम आ गए, वाह मून, वेरी एक्सपेंसिव, नहीं वेरी लाइक आपने तो सिचुएशन गाना बता दिया। तो अच्छा, मुझे थोड़ा सा एतराज है इस ब्रांड से, लेकिन अब इसके बाद मुझे लगता है मुझे एतराज करना नहीं चाहिए। उन्होंने मेरे मुंह पे चपेट मारी है। हुआ ये कि एक इंटरनेशनल वेल सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट जस्टिन बीबर, जो कि वेस्टर्न मीडिया में बहुत फेमस हैं, उनकी तो छोटी छोटी बातों पे न्यूज बन जाती है। बिल्कुल। तो उन्होंने पहना हमारा एक लोकली मेड ब्रांड जिसका नाम है रास्ता, पिंक कलर की उन्होंने शर्ट पहनी। जी मोहन, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो बहुत खुश हूँ यार, इसी तरह लोग पाकिस्तानी ब्रांड्स जी, को रिकॉग्नाइज एक तो मुझे अच्छी बात इस ब्रांड की ये लगती है, उनका जो एथोस है वो ये है कि आपने पाकिस्तानी कल्चरल, वो छोटी सी पट्टी भी होती है ना, वो दिखा देंगे कि ये मोटिव हमारा है, ठीक है, वो बताएगा कि हाँ, तो एटलीस्ट ये होगा कि जो हमारा आर्ट है वो वैसे मीडिया में जरूर देखा जाएगा, और उसमें जो हमारी एक कह लीजिए कि जो हमारी क्या कहेंगे दस्तकारी, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट है, वो जरूर पहुंचेगी आवाम तक। और इसके अलावा मैं एक और वैसे मीडिया तक एक चीज और मैं वैसे मीडिया से रिलेटेड कहना चाहूंगा। वहाँ के लोग जब कपड़े कोई पहनते हैं, कोई भी शर्ट पहनेंगे या कुछ भी वो पहनेंगे, दे वेरी कंसर्न्ड, नहीं जो हमारा आर्टिस्ट भी पहनेगा कि हमारा जो कपड़ा है वो कहना क्या चाह रहा है, वो इस चीज के बड़े, वो इस चीज को लेके बहुत स्पेसिफिक, वो मैंने आपको दिखाया थी कुछ चीजें कि वो बोलते हैं कि ये फूल जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फूल उनके पास हर एक इच्ची पिच्ची की डिटेल होती है, और उसके पीछे उनका लॉजिक होता है कि व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाई वी चोज दिस कलर, या इसके ऊपर ये शर्ट के ऊपर मैसेज क्यों है। सो जब ये जाएगा इंटरनेशनल मीडिया में, तो उसके उस ड्रेस पे बातें होंगी, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कल्चर या पाकिस्तान का जो आर्ट है वो वैसे मीडिया में जरूर सेलिब्रेट होगा। तो इस चीज को लेके मैं बहुत ज्यादा आई एम वेरी हैप्पी जो भी है, बट इट्स अ गुड, इट्स अ अचीवमेंट, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, यस। सो जी, आई होप चलते हैं आगे भी बहुत, नहीं आई होप बहुत सारे और ऐसे अचीवमेंट पाकिस्तान को मिले और हमारा आर्ट वेस्टर्न मीडिया में फ्लरिश हो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। चलें चलो अगली खबर लेके आओ भाई। नीली पगड़ी कहाँ से आ गई? सब्ज पगड़ी, सॉरी सब्ज पगड़ी कहाँ से आ गई? बस आ जाती होती है कभी। चलो ठीक है जी, चले जी। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ ये जी हाय जी सदके जामा में हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस, ठीक है, गुलेराना, अच्छा चुप करो, गुलेराना उनकी होने वाली बहू जी, ठीक है, जिनका नाम है मीरा अली जी, उन बेचारी का ना डॉगी जो है अल्लाह को प्यारा हो गया है, तो हमें उसकी नहीं चुप कर जाओ, ये बहुत गलत बात है। रुको, मैं इसको ना खुल के बात करूंगा। अच्छा, रिसेंटली उनका एक डॉग है जिसका नाम है उनका नाम क्या है? उनका नहीं, डॉग को उन क्यों कह रहे हो? टूको,
टू को अल्लाह को ठीक है? प्यारा हो गया है। मून पहले मुझे पूरी अनाउंस सही से करने दो ना, ये क्या बदतमीजी है। ठीक है, वो कहती हैं कि वेरी सैड टू अनाउंस दैट दिस मॉर्निंग द गुडेस्ट ऑफ द गुड बॉयज माय फैमिली इज जान आवर टोको पास्ड अवे। इट वाज ऑल वेरी सडन, ही वाज सो सिक बट वी बिलीव्ड ही कुड फाइट दो इट। प्लीज प्रे फॉर आवर लिटिल बेबी, वी हैव लॉस्ट अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली टुडे। अच्छा जी मून, मैं उसके बाद ना अवाम पड़ गई कि एक मरे हुए कुत्ते के लिए हम क्या दुआ करें। तो मेरा भी ये सवाल है मीरब के लिए, मैं जाहिल, मैं इनसेंसिटिव, मैं इनह्यूमन, मुझे गालियां दो, मैं पढ़ लिखा जाहिल, एक मरे कुत्ते के लिए क्या दुआ हो सकती है, मुझे वो दुआ बताओ। देखिए मैं नहीं जानता। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जज़ा सज़ा का सिलसिला है ना अल्लाह ताला ने वो रखा है सिर्फ हम चवल इंसानों के लिए। हाँ, हम अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन जी। कुत्ते बेचारे दा की हिसाब होना है, उन कहना लंघदे जाओ, टपदे जाओ, जांदे जाओ, आंदे जाओ, जांदे जाओ। ये कह सकती थी जरूर मेरे कि आप हमारे लिए दुआ करें कि हमें अल्लाह ताला सब्रे जमील अता फरमाए। हाँ, ये हो सकता था ओके, कि वो कहती कि हम वो बीमार है, वो उनका बॉय था, उनका फैमिली, उन्होंने लिखा है माय बॉय, उनका बॉय था, उन्होंने लिखा है अच्छा माय फैमिली मेंबर। ओके, तो ओके, एक फैमिली मेंबर चला जाए तो दुख तो होता हाँ, है, बट शी कुड से कि प्लीज प्ले फॉर अस, प्ले नहीं प्रे फॉर अस, कि अल्लाह ताला हमें पेशेंस दे, अल्लाह ताला हमें इस दुख से गुजरने की तौफीक अता फरमाए। कुत्ते के लिए की दुआ करिए, मुझे यही समझा दो, मैं क्या दुआ करूं? अगर किसी का कुत्ता मर गया है तो मैं उस कुत्ते के लिए क्या दुआ करूं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओहो तुम ना कुछ गालियां खाओगे लोग से, बड़ी गंदी गंदी। नो, उससे पूछो ना, मीरम ने फिर उसकी जस्टिफिकेशन भी दी है। हाँ, चलें वो जस्टिफिकेशन पढ़ते हैं। वो कहती हैं कि लोग बड़े इनसेंसिटिव हैं। हाँ हाँ हाँ, वो कहती हैं कि वो कहती हैं सॉरी फॉर आस्किंग पीपल टू प्रे फॉर माय डॉग who we treated as family. Okay. I didn't realize how insensitive people are and will still dictate others on how and how not to react even during a time like this. It's very difficult for my family and I, whether it be for people or not. Animals are treated just like humans in our household and many other empathetic households like mine. Sorry to see this is how your parents raised you. Love and kindness always. There's an opinion of scrolling and ignoring a post if you don't agree with it. Problem ignoring की नहीं है, problem ये है कि you did a mistake. ਤੁਸੀਂ ਤੇ brought up ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਛੜੀ है। हाँ, अच्छा मेरी बात सुने, एक और बात, एक बड़ा प्यारा पॉइंट था जीवन नगर की इस एपिसोड में। वो कहती है जब तक इन लोग हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है, जब तक आप जानवरों से अच्छा सलूक नहीं करेंगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि कोई इंसानों से सलूक करे, क्योंकि जानवर जो होता है वो बेबस होता है, बेजुबान होता है और आप उस पे ही अपना जुल्म चलाते हैं। तो इस तरह से आप फिर आपके अंदर कमजोर आपके अंदर एक आदत डेवलप हो जाती है, बिहेवियर डेवलप हो जाता है। बट एज फार एज दिस पोस्ट इज कंसर्न, मुझे लगता है कि वो लास्ट लाइन जो थी प्लीज प्रे फॉर इट, वो मेरे लिए एक कंफ्यूजन है जो अभी तक है। आप ऑडियंस हैं या प्रे आप फॉर अस कह दें, प्रे फॉर अस कह दें या प्रे फॉर दैट डॉग इज वेरी, मुझे समझ नहीं आई कि मैं एक मरे कुत्ते के लिए क्या दुआ करूं। मैंने अपने हाउस होल्ड से भी पूछा है, मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा है, मैंने जुबैर आपसे भी पूछा है और जुबैर भी पूछा, उसको भी नहीं समझ आई, आपको भी नहीं समझ आई, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि एक मरे कुत्ते के लिए क्या दुआ करनी है। या तो वो दुआ बता दें, हम कर लेंगे दुआ। नहीं, उन्होंने कहा है कि एनिमल्स आर ट्रीटेड एज ह्यूमंस, तो हम दुआ कर लेंगे। बट दे आर नॉट ह्यूमंस ना। उधर तो जज़ा सज़ा का मसला ही नहीं है कि हम कह रहे हैं उसको जन्नत में जगह दे, कैसे कहें भाई? मैं कह रहा हूं ना, मुझे दुआ बताएं, मैं दुआ मांगता हूं आपके कुत्ते के लिए, लेकिन दुआ मांगूं क्या मैं? किसी पोस्ट लगा दें अपने इंस्टा हराम पे, ब्लॉग बता देंगे। चलें ठीक है जी। चलें नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो ये एक ऐसी न्यूज़ है जो जिसने आजकल बड़ा थरतल्ला डाला हुआ है। इवन हुकूमत जो है उसको तकलीफ ये नज़र नहीं आ रही अवाम की जी, अवाम भूखी मार रही है, अवाम के साथ क्या गलत सलत हो रहा है, चोरी के सिलसिले शुरू हो गए हैं, क्राइम रेट हाई हो गया है, पेट्रोल बढ़ रहा है। सबसे बड़ा मसला इस टाइम प्राइम मिनिस्टर के लिए ये है कि एक खातून ने मिस यूनिवर्स के लिए पार्टिसिपेट कैसे कर लिया। इसमें हुकूमत ने क्या किया है? हुकूमत ने बड़ा उन्होंने कहा हम इसके ऊपर तफ्तीश करेंगे। वो कह रहे, उन्होंने बाकायदा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट वालों ने एक पोस्ट डाली है। ठीक है, ये कैसे हमसे पूछे बगैर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है आजकल? वो काकड़ है, क्या नाम है उनका, ये मैं आलिया भट्ट ना साउंड कर जाऊं, जो भी जो हमारे निगरान वजीर आजम है, समथिंग काकड़, क्या नाम है जुबैर, केड़े काकड़ है? देखो उसे नहीं पता। ठीक है, वो कहते हैं नहीं जी नहीं हो सकता।
अच्छा वैसे हुआ ये गई हैं। अच्छा हुआ ये कि होता ये है, हाँ। ये जो पेजेंट है ना, ये पेजेंट होता है सबसे बड़ा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, जितने भी ये ब्यूटी के पेजेंट्स हैं उसमें ये होता है कि कोई एक वो एक मुल्क में ही डिफरेंट डिफरेंट पेजेंट्स होते हैं जिनको उनके साथ वो कराना पड़ता है सिंक, या कह लो कि एसोसिएट कराना पड़ता है। होता है जैसे अभी आजकल आई एम फॉलोइंग नेपाल का भी सारा कुछ, तो उधर भी एक नेपाल मिस नेपाल बनी है, या अभी इंडिया में जाएंगे तो उधर मिस इंडिया बन गई होगी अभी तक। होता है ये जो मिस इंडिया बनती है, ये जो मिस नेपाल बनती है, हर एक का अपना अपना होता है, डिफरेंट कुछ उसको ही मिस यूनिवर्स पाकिस्तान बोल देते हैं, या मिस यूनिवर्स बांग्लादेश, मिस यूनिवर्स इंडिया नहीं, वो उधर मिस इंडिया में रिवाज डिफरेंट है, उधर उस वाली को मिस इंडिया जाती है। ठीक है, तो वो जो वाला पेजेंट विन करता है फिर वो क्वालिफाई कर जाता है फॉर मिस यूनिवर्स। इस तरह का एक पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है जिसको एक जो हमारी है क्या नाम है उनका, एरिका रॉबिन, जो हमारी वो विन की हैं एक इस तरह का कॉन्टेस्ट। इसके बाद वो क्वालिफाई कर जाती हैं फॉर मिस यूनिवर्स के पेजेंट के लिए, तो वो उसके लिए क्वालिफाई कर गई हैं। सो उसके बाद हुआ ये कि हमारे यहाँ घर जा गई ना, सबकी इस्लामी मुल्क हैं हम वो है। तो मुझे एक चीज़ पूछनी है, ये एक ऐसा सवाल है जो मैं बचपन से पूछता हूँ अपने आप से, बचपन से पूछता हुआ आ रहा हूँ। टर्की क्या है? इस्लामिक कंट्री है। टर्की हर साल है पार्टिसिपेट करता है। इंडोनेशिया क्या है? हाँ इस्लामिक कंट्री है, हर साल पार्टिसिपेट करता है। मलेशिया क्या है? इस्लामिक कंट्री है, हर साल पार्टिसिपेट करता है। बांग्लादेश इस्लामिक पाकिस्तान का पार्ट था भाई, हम ही से इनिशियली पाकिस्तान का पार्ट था, हम ही से निकला, वहां से भी जा रही हैं। हाँ एक हमारा ही पता नहीं कौन सा इस्लाम है, ठीक है, वो उसका अपना मसला। वो एक तो वो लड़की है अभी क्रिश्चियन है, ठीक है, आपको चलो आपकी मुसलमानियत नहीं खराब होती, हमें आपका नाम नहीं बदनाम होता कहना। तो ये किस तरह की चीज है कि जिसमें और बहुत और कई मुस्लिम कंट्रीज मिल जाएंगी तुम्हें मून जो पार्टिसिपेट कर रही हैं वो वाला पेजेंट। वेरी वेल यार, इस वाले हमारे पाकिस्तान में हमें क्यों नहीं किया करने दिया जा रहा? एक बंदी है, चलें ठीक है, वो मुस्लिम नहीं है, उसका पैशन है मॉडलिंग, उसका पैशन है इस फील्ड में अपने आप को मनवाना। वो अगर इंटरनेशनली अपने आप को इस तरीके से मनवाना चाह रही है तो वो उसका अपना जाती फेल है। दुख होता है मुझे पाकिस्तानियों को। मैं वो ट्वीट दूंगा 2 आपको, वो जरूर लगा दीजिएगा, जो हमारी इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने शो किया है कि ये किससे पूछ के गई हैं। वो कहते हैं किससे पूछ के गई हैं ये बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को। भी लोगों ने किसी ने उंगल दी होगी इनको, वज़ीर आज़म को, कि ये आप चलाएं मुहिम। मुझे नहीं समझ आती लोगों की, कसम से मेरा दिल कटता है, दिल चलता है। अब मैं मसाला टीवी के आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले टिकटॉक पे वीडियो देख रहा था। जरनक सिद्वा हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी शेफ़ हैं, ठीक है, मसाला टीवी पे। अब वो कुकिंग कर रही हैं, ठीक है। आपने क्या कुकिंग चैनल का मकसद क्या है? आपको खाना सिखाना? या तो वो नंगी होके बैठी हुई है, नहीं वो प्रॉपर कपड़े पहन के कर रही है, हमारे कल्चरली अप्रोप्रिएट कपड़े उससे पहने हुए होते हैं। लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बाजी आपका दुपट्टा कहाँ है? 10 साल हो गए उसे टीवी पे आते हुए, उसी ही एक उसमें वो नहीं, और हमने भी लाइव देखा है। हाँ, तो वो आगे कह रहे बाजी ਤੁਹਾਡਾ दुपट्टा किथे है, आपका दुपट्टा कहाँ है? अगर दुपट्टा कर लेती तो बहुत अच्छी लगती, नाइस रेसिपी, लेकिन पहले दुपट्टा। 25 कमेंट थे उस पूरी पोस्ट पर, सारे लोग सिर्फ यही कह रहे थे दुपट्टा 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 दुपट्टा। भाई मैंने कमेंट किया, मैंने कहा भाई साहब आप किसी के बीच में कमेंट किया, आर यू इवन मुस्लिम? नो, शी इज़ नॉट मुस्लिम, शी इज़ पारसी, उनका रिलीजन नहीं है। थोड़ा सा इस चीज़ को ख्याल कर लिया करे कि एक बंदा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्या कर रहा है। उसका काम है खाना पकाना, वो खाना पका रही है, या तो वो गलत तरीके से कर रही है, उसके काम से हिसाब से पढ़ के ना आप क्यों पर्सनल अगले बंदे के साथ फौरन हो जाते हैं? तो वो तो सोचेंगे ना कि पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ कंट्री फॉर अस। वो हुआ, मैंने पिछले दिनों, आजकल मुझे बड़ा दिल कर रहा है ये सियाहत से रिलेटेड वीडियोस देखने का। तो वो कहते हैं 5 प्लेसेस जो कि शदीद खूबसूरत हैं और शदीद सस्ती हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाते। उनमें 3-4 कंट्रीज थे जिनमें 5वां जो था वो पाकिस्तान था। जब पाकिस्तान की बारी आई तो वो औरत बार बार कहती है टेररिस्ट अटैक, कंजर्वेटिव लोग, फलाना ढिमकाना, ये इस वजह से कोई टूरिस्ट वहाँ जाना पसंद नहीं करता। कंजर्वेटिव तो बहुत है, आप किसी फीमेल व्लॉगर का देखो चैनल अरसलान यूट्यूब पर, अगर पाकिस्तान आ जाती है, अव्वल तो मेल ही आते हैं ज़्यादातर जो इंटरनेशनली होते हैं। ईवा जुबैक आई थी, लेकिन वो एक सी पैक के थ्रू आई थी, तो उन्होंने उनका टूर बड़ा एक वेल ऑर्गेनाइज था। उसके अलावा जो फीमेल यूट्यूबर आती है ना बेचारी, उसको लोग प्रॉपर हैरेस करते हैं। वो अपना कैमरा ट्राइपॉड के लेके जा रही, पीछे लोग उसके जगमट्टा लगा के बैठे होते हैं।
कैसे कोई फीमेल आएगी यार, आप कंफर्टेबल ही नहीं करते हो किसी को, फिर आप कहते हो कि पाकिस्तान में टूरिज्म नहीं, टूरिज्म कैसे आएगा? आप लड़कियां छोड़ो, आप लड़कों को नहीं भैया आप बख्शते। इंटरनेशनली कितने गंदे हो रहे हो ये शो करा के। हाँ और वो मुस्लिम नहीं है लड़की, बाय द वे। मुसलमानों की इतनी गैरत ना जागे, मुसलमानों की गैरत जागे तो इस बात पे जागे कि गरीब मर रहा है आजकल, आपके पास आसपास के लोगों के घर खाना नहीं है खाने को, और अभी गैरत जाग रही है, क्राइम जी, रेट वो बढ़ रहे हैं, जी। तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है, हमारे लिए वो तब कहाँ गए मुस्लिम? हाँ और अगर मुस्लिम कंट्री में मुस्लिम चीजें, गैर मुस्लिम चीजें मुस्लिम करते हुए दिखने हैं तो मैं बताता हूँ, आप मेरे साथ चलें। क्या क्या चल रहा है, लीक नहीं हो रही वीडियोस आजकल हर जगह, मुल्क के सरबराहान की? बिल्कुल सारे ये कर रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है इलीगल चीज, कौन सी इलीगल एक्टिविटी जो हमारी कंट्री बस में ये है हो कि रही नहीं जी हम इस्लामी हम नहीं कर सकते, बदले करना हमने सब कुछ है। हाँ। अब मैं कल एक जगह पे गया अरसलान, मैं एक जगह पे एक रेस्टोरेंट पे गया, ठीक है। अब वो वहाँ पे उनकी डाइनिंग नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि डाइनिंग नहीं है क्योंकि मैं फूड पांडा से ऑर्डर करता था। अब मैं गया, उन्होंने कहा चलो रूफ टॉप पे आपको बिठा देते हैं। अब रूफ टॉप पे उस प्लाजे का मालिक बैठा हुआ था, इतनी शराब की बोतलें थी वहाँ पे, तो क्या नहीं हो रहा यहाँ पे, ठीक है। रेस्टोरेंट का क्या नाम है? बताओगा। चलें जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। आई थिंक हमने बड़ी मजे की बातें की आज है चलें, हम आज। चलें जी, लास्ट अब हम आते हैं जरा फिल्मी उस पे, क्योंकि थोड़े से फाइनली है ना। फाइनली कोई एक फिल्म रिलीज होने लगी है, वेरी एक्साइटेड। अहमद से मैंने बात कर ली है भाई, चले अच्छा, अहमद से मैंने बात कर ली। कब रिलीज हो रही है? 29 सितंबर। चले, गुड गुड गुड, ठीक है जी। मूवी का नाम है सना, Yes. मूवी इज डायरेक्टेड बाय आई डोंट नो, नहीं, हसन फरीद। हसन फरीद, और मूवी इज रिटन बाय विक्रम भट्ट। विक्रम भट्ट जो कि बॉलीवुड के बहुत मशहूर राइटर हैं, राज मर्डर शटर इन्हीं ने वो राज जिस्म इस तरह की, तो उन्होंने ये लिखी है। मूवी के कास्ट में शामिल है हमारी पाकिस्तान की फॉर्मर मिस ख्वाजा सरा, शायरा रॉय और मुनीब अली, और इसके अलावा जो है उनका नाम है जुबैर शारिक। ये है इस फिल्म की कास्ट, और फिल्म रिलीज होने जा रही है 29 सितंबर को, जो है अच्छा जी ठीक है 29 सितंबर ही है। एक्चुअली इस फिल्म की काफ़ी डेट्स चेंज हुई हैं तो इसलिए मैं कह रहा था। अच्छा, फिल्म की आजकल प्रमोशन थोड़ा देर चल रही है, वो डिफरेंट चैनल्स पे जाके इसको प्रमोट करें। जी मून, आपने ट्रेलर देखा, क्या कहेंगे? ट्रेलर बड़ा इम्प्रेसिव था, ट्रेलर वाज गुड, लोकेशंस बड़ी प्यारी प्यारी थी यार। वो जो एक तो मुझे लगा कि वो बाबूसा टॉप है, लेकिन वो बाहर का कंट्री है जी, है ना। हंस क्यों रहे हो? बाहर शॉट एक्चुअली मुझे जो है लोकेशंस, मतलब लोकेशंस वो देखी लगी, मतलब लाइक जैसे आपने पेड, हाँ जैसे आप देख चुके हैं इस चीज को पहले। हाँ पता नहीं मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि मुझे वो लोकेशन ऐसा लगा नहीं कि एक्चुअली ये वहाँ पे शूट हुई है। मुझे लगा कि बहुत ज्यादा ना फेक है। रही मोहब्बत की ये रोशनी, क्योंकि जो रियल जो सीन्स है ना जो मूवी में दिखाए गए हैं जी। वो लोकेशंस हो रहा है, और जो एक आपका ड्रोन शॉट आता है जिसमें एक्टर्स नहीं है मूवी के, वो हो रहा है। वो एग्जैक्टली मुझे यही मेरा भी यही इशू आ रहा है। है। नंबर 1 ये कंसर्न है, नंबर 2 मेरा जो इशू आ रहा है वो ये है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं इज शी प्लेइंग अ ख्वाजा सरा और अ गर्ल? नो, बट शी इज प्लेइंग अ गर्ल, लाइक इफ शी प्लेइंग अ गर्ल, तो इसमें लोगों को प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए? नहीं, क्यों हो प्रॉब्लम? तो मैं है प्रॉब्लम? नहीं, मुझे तो कोई नहीं। देखो मेरी बात इफ सुनो। शी इज परफॉर्मिंग वेल, हाँ और वो आप इसको ना मैं खुल के मैं इसके बारे में बयान करना चाहूंगा। हम जब कहते हैं एक एक्टर है, मेल एक्टर, जब वो ख्वाजा सरा प्ले करता है तो हम ये कहते हैं कि हम ख्वाजा सरा को क्यों नहीं लेते। तो वो आगे से कहते हैं कि एक एक्टर है, वो उसको अपने टैलेंट को, एक्टर है उसने एक्टिंग करनी है, उसने अपने चैलेंजिंग रोल्स करने हैं। तो अगर एक ट्रांस है वो ये चीज रिवर्स कर देता है, तो वो जब ट्रांस एक फीमेल का कैरेक्टर, तो क्यों नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बस उसने इफ द एक्टिंग इज गुड, हाँ तो कोई मसला व्हाई नहीं नॉट। तो उसने बस ये है कि रोल रिवर्स किया है ना, बिल्कुल ऐसी है। तो अब क्यों लोगों को आग अब लग रही है? वो किसको क्यों आग रही लग रही है कि वो फीमेल प्ले कर रही है कि नहीं प्ले कर रही हाँ, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स आर्ट, वो जो मर्जी प्ले करना चाहे कर सकती इट्स अ मूवी। है। सो उस हवाले से आई एम वेरी लाइक या विल गो एंड वॉच। आई एम वेरी हैप्पी कि एक ख्वाजा सरा ने अपने लिए एक फिल्म बनाई है और उसमें प्रॉपर्ली कास्ट लिया है, जिसको बाहर से लिखवाया बी फॉर यू, उसके म्यूजिक के वो कर रहे हैं, वेरी गुड म्यूजिक राइट्स उन्होंने, गाना बड़ा अच्छा है जी, जो इनके ट्रेलर में चला था, मुझे अब याद नहीं है गाने के लिरिक्स, लेकिन गाना अच्छा जी, गाना भी सूदिंग है। और डायलॉग नहीं है ट्रेलर में ज्यादा, एक ही डायलॉग है स्टार्टिंग में चलता है, उसके अलावा कोई डायलॉग नहीं है। और थ्रिलर मूवी है, इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर, जो नेगेटिव प्ले कर रहा है उससे वो मुझे बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है। मुनीब, मुनीब ने बड़ा और इवन शायरा इज लुकिंग गुड एज वेल। लेट्स सी मूवी कैसी होती है, देखेंगे इंशाल्लाह, हम देखेंगे जरूर। और रिव्यू भी आएगा, डिटेल भी आएगा, और
मुंशी जी भी आ जाएगा। I really want to do promotion of this movie, but after the incident of Ishkawe, रंग इश्के दा, रंग इश्के दा नहीं, रंग इश्के दा दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी। हम प्रमोशन से थोड़ा डर गए हैं, ऑल्दो प्रमोशन से डर गया, लेकिन इंटरव्यू मैंने फ्यूचर में जरूर मुझे थोड़ी मिल जाए कुछ लीड्स तो आई विल डू इट, बट प्रमोशंस आर नॉट गोइंग टू हैपन ऑन एके बस राइट नाउ। हाँ अभी नहीं, मतलब अगर आपका जो मेकर है उसके अंदर इतने गट्स हों, मतलब जैसे मंत्रा में गट्स है बड़े गट्स है ये अभी कब ये भी हमारा इनसाइड जोक है। खैर इतने गट्स होने चाहिए कि आप रेडी रहें रिव्यू के लिए। रिव्यू अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ठीक है। सो लेकिन वो अभी मुझे आपको लगता है मांगो तो अपना बच्चा प्यारा ही लगेगा, प्यारा ही लगेगा। जो तीसरा बच्चा बताएगा कि आपका बच्चा प्यारा या नहीं है। सो इसी के चलते मैंने जरा ऑल्दो हम लिखवाते हम इनसाइड्स थे हमारे पास कुछ इससे रिलेटेड कि हम करवा सकते, मैंने स्टेप बैक कर दिया क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि अगर इन फ्यूचर अगर फिल्म हमें अच्छी या बुरी लगेगी तो हम उसके बारे में अनबाइस ओपिनियन नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। यस, इसी के साथ ही हमारा खबरियात का सिलसिला खत्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज इंटरव्यू ऑफ द वीक। इंटरव्यू ऑफ द वीक मैं जल्दी कर लूं ताकि आप अपना कंटेंट तैयार कर लें जब तक ये सारा, ठीक है। हाँ जी। सबसे पहले मैंने इंटरव्यू देखा समथिंग हॉट पे, मैंने दोनों इंटरव्यूज समथिंग हॉट पे देखे हैं, एक जो है आमना कर रही हैं और एक कर रहे हैं हसन। सबसे पहले जो मैंने इंटरव्यू देखा वो है सहर खान का। सहर खान का इंटरव्यू किया आमना ने, और उसके आफ्टर वॉचिंग इंटरव्यू आई हैव रियलाइज्ड शी इज अ वेरी सेंसिबल लेडी, वेरी फोकस्ड, उनको अपनी डायरेक्शन पता है, और उन्होंने बड़ी उनकी एज के एतबार से जो उन्होंने बातें की मुझे वो बड़ी यार, इवन वो राउंड टेबल पे उन्होंने इतनी यार वो राउंड टेबल मैंने इतना अच्छा डिस्कस करना था अपने मीनिंगफुल में, मैं सौदे भाग गया, ठीक है। तो वो बड़ा अच्छा था, उन्होंने अपने बड़े सेंसिबल आंसर्स दिए। उन्होंने बताया कि उनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी हमजा के साथ क्यों आई है, क्योंकि उनको लगता है उनकी बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन ऑफ द सेट भी बन गई थी। और वो कहते हैं फेरी रेल की बहुत बड़ी हिट होने की रीजन ये है कि उसकी ऑफ द सेट ही केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि हमें तब भी लगता था कि पता नहीं कि ये शो यकीनन हिट होगा। इसके अलावा उन्होंने बोला कि फेरी टेल उन्होंने पहले ऑफर हुआ था लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने मेकर्स उन्हें बहुत ज़्यादा जो है कन्विंस किया, और जब वो उनके पास उन्होंने कहा आपने पढ़ा है, उन्होंने कहा जी मैंने पढ़ा है, लेकिन जब उन्होंने एक दो सवाल पूछे करेक्टर के तो उन्हें पकड़ी गई फ़ौरन क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ा नहीं था, ठीक है। तो बाद में वो कहती हैं कि जब मैंने पढ़ा तो आई हैव रियलाइज कि ये तो मैं ही हूँ। इसके अलावा उन्होंने अपने जो है प्रीवियस कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किया जिनमें वो था रंग महल, और मुश्क में भी थी, मुश्क उनका डेब्यू प्रोजेक्ट था। हाँ, इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो है सनम जंग की वजह से वो उसमें इंडस्ट्री में आई हैं कि वो सनम जंग कि कोई टीम मेंबर थी, उनकी फ्रेंड थी, उनके थ्रू वो सनम जंग को मिली, तो फिर उन्होंने उन्हें ऑडिशन के लिए कहा, तो फिर वो उनका ऑडिशन सेलेक्ट हो गया। बाकी इसके अलावा उन्होंने बोला कि फैमिली इनिशियली सपोर्टिंग नहीं थी, लेकिन बाद में उनको लगा कि ऐसा कुछ नहीं है तो उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और अब वो बड़े खुश हैं इस बारे में। और उन्होंने ये भी बोला कि पैसा उनके लिए कभी भी मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं था, इसलिए वो बड़ा चूजी है अपने काम को, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि वो कुछ चैलेंजिंग रोल्स करना चाहती हैं जो कि कंट्रोवर्सी बनी। अच्छा वही वाली बात, कॉन्टेक्स्ट जो है हमारी आवाम बैठी होती है कि कॉन्टेक्स्ट पुठा कर ले। जब मैंने वो वीडियो देखी तो शी सेड कि मैं एक साइकोपैथ किस्म के, जैसे बर्फी, अब शी वाज नॉट साइकोपैथ, वैसे ये बात मैंने भी सोची थी करने का। जो बर्फी में उसने नहीं किया था प्रियंका ने, साइकोपैथ से थोड़ा सा बर्फी में शी वाज ऑटिज्म की पेशेंट थी, बट आपको कॉन्टेक्स्ट तो समझ लग गया ना वो कहना क्या चाह रही है, कि चैलेंजिंग करना चाह रही है, वो कुछ ऐसा करना चाह रही है कि जो कि थोड़ा सा जिसमें थोड़ा कह लो कि चैलेंज मेंटली चैलेंज लोगों का, ठीक है। उसने उसको साइकोपैथ बोल दिया, उसके बाद वो लोगों ने इतने ये वो कमेंट ये वो बड़ा बड़ा। हाँ, एक तो ये, दूसरा मुझे एक चीज मुझे एक गिला है, छोटा सा एतराज मुझे आमना से, मेरा आमना से एतराज है। आमना से वेरी सेंसिबल लेडी, आई लव हर, आई एम ग्रेट फैन। मुझे ये जो बैठ के बोलने का कॉन्फिडेंस, अल्फाज का चुनाव, ये सब चीजें मैंने उनसे बहुत कुछ लर्न किया है, उनकी वीडियोस। यस, ट्रू। और जितना मैंने उनको समझा है, मैंने ये देखा है कि जब भी इंटरव्यू में कोई चीज ऐसी होती है जो उनको गलत लगती है तो वो टोक देती है, कहती है नहीं मैं नहीं मानती, आई डिसएग्री। उन्होंने बर्फी भी देखी हुई है, उनको पता था कि जब मैं भी एज लिसनर सुन रहा था तो मुझे लगा कि ये थोड़ा वर्ड उल्टा सीधा हो जाएगा, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट को ज्यादा बेहतर जानती थी। कहीं ना कहीं वो चाहती तो वो वर्ड पे उनको
तसही बोलते हैं, तो सही हाँ तसही कर सकती थी, लेकिन आमना ने वहाँ पे नहीं किया। और मुझे ऐसा लगा था कि जब मैं वो इंटरव्यू जिस दिन आया मैंने उसी दिन सुन लिया, तो मुझे लगा था कि ये बात उठ जानी है, हाँ। और वो बात फिर उठ गई, फिर और बड़े नेगेटिव वे में उठी, और फिर उन्होंने उनको Apologize अपोलोजाइज भी करना पड़ा। तो आई थिंक अगेन हमारी आवाम बड़ी इम्पेशेंट है, और ये एक ऐसी चीज़ थी जिसमें मैं ये भी नहीं कह सकता कि हमारी आवाम के मतलब कुछ कम पढ़े लिखों ने ये प्रॉब्लम पढ़े लिखे लोगों ने ये माम मोटा जिनको पता है साइकोपैथ क्या है, जिनको पता है ऑटिज्म का है, और उनको ये भी पता होना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है किसी भी बात का। Am I right or wrong? जो एक मदर है जो एक बच्चे ऐसे बच्चे को पाल रही है जो ऑटिज्म का शिकार है, हाँ। तो उसको तो पता होना चाहिए ना, वो तो समझ बूझ रखती है, वो तो एक प्रोसेस से गुजर के आई है, एक सेंसिबल पर्सन है। और ज़्यादातर उन्हीं मदर्स के कमेंट्स थे जिनके बच्चे जो हैं वो ऑटिज्म का शिकार थे। तो आप समझ जाए उस चीज को, वो क्या कहना चाह रही है। कहना क्या साइकोपैथ है, मतलब हाँ वर्ड बहुत बुरा है। हाँ। यस, सिलेक्शन ऑफ वर्ड समटाइम्स मेक्स बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट, फर्क पड़ता है। बट इधर मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट की उसको बनती थी एक माफी, क्रिएटिव लिबर्टी दे देते थोड़ा सा। फिर इवेंचुअली उन्होंने माफी मांगी, जो कि एक बड़ा अच्छा जेस्चर था बाय सहरान इज वेरी गुड, शी इज अ वेरी सेंसिबल लेडी। सेकंड मैंने इंटरव्यू देखा राणा आसिफ का, सब जाना, राणा सब कुछ जाना नहीं, राणे सब जाने। उन्होंने बहुत कुछ अपनी खुल के बताई जर्नी तमाशा की। उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी उस कंट्रोवर्सी को खुल के बताया कि जी वो जो कपड़े उन्होंने निकाल दिए थे, छुपाए थे। उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि ये लड़ाई और फैले, ठीक है, तो ये मेरी थी, मुझे लगा था कि ये नेगेटिव नहीं लगा। उन्होंने कहा ना हम तो देख रहे थे, हमें तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं लग रहा था। कहते आप पूरे दिन का 50 मिनट देखते हो, पीछे का आप कुछ नहीं देखते कि हम मिलके खाना खुना भी खा रहे हैं, हम बहुत कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत नेगेटिवली दिखाया जा रहा है। उन्होंने ये बात खुल के बोली। उन्होंने बोला फिजान को वो बहुत पहले से जानते हैं, उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, फलाना है ढिमकाना है, तो वो मेरे ब्रदर की तरह है। लेकिन शुरू के एपिसोड में तो वो नजर नहीं आया एज ब्रदर, हमने नहीं देखा है ना, नहीं है ना नजर। खैर, इसके ग्रुपिंग के बाद ही हुआ था, ग्रुपिंग के बाद हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने जो है और क्या क्या बोला मुझे भूल गया, कुछ रह तो नहीं क्या था, कुछ था उसने क्या कहना था। और उन्होंने बोला कि स्क्रिप्टेड, ये सर को पूछता है, उन्होंने तो सारी बात क्या होगा, नहीं उनका स्क्रिप्टेड नहीं है। उन्होंने बोला कि हालात, आप कहते हैं आप फॉर अ सेकंड आप ये सोचें कि आप एक घर में कैद हो गए, आपसे मोबाइल भी ले गया है और आपने डिफरेंट लोगों के साथ सर्वाइव करना है, तो आप सोचें कैसा फील होगा। मेरे लिए सबसे बड़ा जो टर्न ऑफ है ना तमाशा का, बिकॉज यू नो आई एम अ वेरी नीडफुल पर्सन जी, मेरी तो नींद ना पूरी हो मैं तो दुनिया सर पे उठा लूँ, और यहाँ पे तो लोग सुबह 5-5 बजे तक जाग रहे हैं और 8 बजे गाना चल जाता है। मैंने तो दिन में नैप लेनी होती है, दिन में यहाँ पे नैप लेने का अलाउड नहीं है, पूं पूं अलार्म बजने लग जाए, तो आई एम नॉट, तो मेंटल हालत क्या होती है, मेंटल हालत हो जाती है, राणे इज राइट। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने बोला कि अली के खिलाफ थे वो थ्रू आउट दैट वीडियो, कहते हैं वो तो राइटर हैं, वो तो अभी भी बना रहे हैं। उन्होंने ये बोला मैंने इनकी बड़ी थक्कड़ सी एक फिल्म देखी 11वीं, मैं इनको पहले से वहाँ से जानता था। 11वीं तो हमने बड़ी देखी थी, 11वीं का हमारा आज तक का फेवरेट डिटेल, सबसे ज्यादा आप लोगों ने जिस डिटेल रिव्यू को प्यार दिया ना वो 11वीं का है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने बोला कि वो सारी बड़ी बिस्ती की थी सीसी भी नेहा के बारे में, वो जो उन्होंने बात की कि वो सब कुछ मैंने वो टीवी लॉन्च में कर दिया या वो आपने तमाशा में कर दिया, मैं इधर फिर कर देता हूँ कि उन्होंने बोला कि नेहा जो है वो सब कुछ उनका वो है प्लान है, क्योंकि वो एक दफ़ा ये हुआ कि कोई लड़ाई हो रही थी, उन्होंने माइक जो है नहीं पहना हुआ था और थोड़ी देर बाद वो आके दोबारा माइक पहन के आएंगे, तो कहते हैं कि दोबारा करते हैं, यहाँ से दोबारा शुरू करते हैं। दे थॉट कि ये जो भी कर रही हैं ये कंटेंट के लिए कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने जो है इस चीज़ को भी डिनाई किया कि वो जो फैज़ान वाली कंट्रोवर्सी, कहते मुझे नहीं पता क्या हुआ, वो गए थे, मुझे आइडिया है लेकिन मुझे इस कंट्रोवर्सी का इतना खुल के नहीं पता, लेकिन ये वाली बात उनके कान तक पहुँच गई है कि उमर ने जो बोला था इनको शूट पे कोई मुँह भी नहीं लगाता। फिर उसके बाद थोड़ी देर में कहते हैं ठीक है कोई मसला नहीं, वो कहते हैं कोई मसला नहीं, उन्होंने जो बात की इन्वायरमेंट ही आपको ऐसा बना देता है कि आप किसी के बारे में कहते हैं मैंने नहीं की लोगों के बारे में बातें, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी बुरा नहीं बनाऊंगा। इसके अलावा उन्होंने और क्या राज खोले, उन्होंने ये बोला कि खाने के बारे में उन्होंने खुल के बात की कि वहाँ पे हमने जले हुए खाने भी खाए हैं, कच्चे खाने भी खाए हैं, ठीक है, नमक कम होता था, नमक ज़्यादा होता था, हमने वो सब कुछ खाया है। तो ये वाली बात हम क्यों नहीं डिस्कस करें। फिर उन्होंने बोटियों वाली बात भी की, उन्होंने वाकई बोटियां डाली थी ज़्यादा, तो उसने उस शो में भी बताया था मैं नीचे बोटियों की तहत चलाई थी, ऊपर चावल, उन्होंने अपनी उस चीज़ को भी एग्री किया। और समइयों वाली चीज़ में वो कहते
कहते समय वाली चीज़ में कहते वो जो भी हो रहा था मैं कहते अच्छा एंड में वो पलट गए कहते आई वॉज द न्यूट्रल पर्सन, मैं उधर भी था मैं इधर भी था। सच्चे हो भाई। तो कहते मैं उनकी तरह डकलिंग की तरह वो जाना जाते थे, मैं उनके पीछे पीछे चला जाता था। इधर भी था उधर भी था इसीलिए निकल गया। चलें तो वो कहते कि जो है वो सेम समयों वाले में कहते मुझे खुद भी नहीं आइडिया था मैं क्या करूँ क्या ना। चले यार कुछ नहीं होता, बच्चे हैं। और कोई बात रह गई और आने की रानी का फिर लहदा से शो कर लो उसके इंटरव्यू का। कर सकते हैं वैसे करो राना शो डिटेल रिव्यू। अच्छा खैर कोई नहीं, बाकी हसन ने उनके साथ बहुत अच्छा फन लगाया। हसन उनसे बड़े सेंसिबल क्वेश्चंस पूछे और उन्होंने बड़ा अच्छे से जवाब दिया और बड़ा मजा आया। ये क्या है, आर्किटेक्ट है क्या है इसका? ये बाय प्रोफेशन एक कॉस्मेटोलॉजी पे इनकी पीएचडी कर रहे हैं और इसके अलावा वो पीआर वगैरह करते हैं। वो सलमान खान के बहुत बड़े पीआर फैन एजेंट है। पीआर एजेंट है और सलमान खान के बहुत बड़े फैन है। इधर लाहौर कराची में उन्होंने हर साल वो सलमान खान की बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। और इसके अलावा जो है वो एक चीज़ और करते हैं कि उन्होंने बजरंगी भाईजान की उस ज़माने में स्क्रीनिंग रखी थी विदाउट एनी कॉज, क्योंकि वो सलमान खान के फ़ैन है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उनकी मदर इनिशियली नहीं मान रही थी लेकिन उन्होंने फिर बाद में ज्वाइन कर लिया। उनको पीआर का बंदा भी नहीं मिला पीछे कोई उनकी अच्छी पीआर कर सके, ये भी उनको एक गिला रहा। और इसकी बाकी कहते हैं बाकी सबकी बड़ी अच्छी पीआर चल रही है। अली की तो कहते हैं बहुत अच्छी चल रही है, अली सिकंदर की। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जब से वो वापस आए हैं और आज अगर मैं समथिंग हॉट में बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ तो यही मेरी एक अचीवमेंट है थ्रू तमाशा। अब मैं बाहर जाता हूँ तो लोग मुझे जानते हैं, अब गाना है ना, तो वो बड़े खुश थे अपनी मशहूरी, रानी सब कुछ जाने। चले जी मूविंग ऑन टू सेकंड लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीक। टिकटॉक मून क्या लाए हैं आप? नहीं सॉरी कंटेंट ऑफ द वीक, सॉरी कंटेंट ऑफ द वीक जी मून क्या पहले एक मैं कर लूं फिर आप कर ले फिर मैं कर लूंगा तो मेरी ज़बान जरा रुक जाएगी। सबसे पहले मैंने जो एक सीजन यहाँ पे देखा है जो कि कम बेहतर है, बड़ी मुश्किल से मैंने वो सीजन आप देख लिया। सीजन का नाम है द ट्रायल, जिसमें आपको देखने को मिलेंगी काजल का आजकल वो एक बड़ी वीडियो चल रही है जिसमें वो कह रही है कि मैं डिवोर्स देने लगी हूँ फलाने का, वो बेसिकली उसकी प्रमोशन थी। होता ये है कि उनके हस्बैंड एक जज होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ब्राइबरी के केसेस में इन्वॉल्व होते हैं और फिर उनको पकड़ लिया जाता है और फिर उसके बाद वो अपना करियर शुरू करती हैं एज लॉयर। और फिर उनके हर एपिसोड में डिफरेंट केसेस होते हैं, जस्ट लाइक मेड इन हेवन, जैसे हर एपिसोड में डिफरेंट शादी होती है, इस एपिसोड में डिफरेंट केसेस होते हैं और दो केसेस होते हैं जिनका अंजाम एंड तक जाना होता है। उसमें दिखाया गया है कि मीडिया किस तरह से हमारे केसेस को मैनिपुलेट करता है। एक जो जैसे ज़्यादा पैसे देता है उसके हक में आपको ज़्यादा ट्वीट्स देखने को मिलते हैं, जबकि इंसाफ क्या है वो किसी को नहीं पता लगता। मुझे काजल की एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी, बड़ी धीमी एक्टिंग थी, बड़ी मज़ेदार सी एक्टिंग थी। अगेन वो एक मदर का कैरेक्टर बड़ा अच्छा प्ले करती है और एक वाइफ का कैरेक्टर भी बड़ा अच्छा प्ले करती है। इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग सीजन और उसका एंड जो है वो अभी भी जो है अभी आगे चलना है। अच्छा सो इस तरह से वो थोड़ा उन्होंने ओपन एंडेड छोड़ा है। लेट्स सी उसके अगले सीजन क्या आते हैं। तो आप इट्स अ मस्ट वॉच, इट्स इवन मस्ट वॉच तो नहीं कहना, इट्स अ गुड वॉच, वन टाइम वॉच है, देखना जरूर चाहिए। अच्छा सीजन, थोड़ा आपको लॉस के बारे में पता लगता है, लॉस की जो है आपको इची बिची पता लगती है कि इनको किस तरह से लोग टेढ़ा मेढ़ा करके अपने मफादात के लिए यूज़ करते हैं और किस तरह से क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में बड़ा खुल के ये सीज़न बातें करता है। तो इट्स अ गुड सीज़न, तो आप जरूर देखें। चुम्बक इसी में है? चुम्बक जी एक नहीं दोनों के साथ है। अच्छा दोनों के साथ, अपने बीवी के अपने हस्बैंड के साथ भी है और अपने जो है बॉय के साथ भी, लव इंटरेस्ट जी। मून आप कौन सी मूवी लाए हैं? मैं तो एक फिल्म है जो हम अक्सर देखते हैं, मैं तो अक्सर देखता हूँ, मुझे बड़ी पसंद है, बैक इन 2004। हाँ, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर, उनके काम की मुझे हमेशा अभी तक क्रेविंग होती है। अभी वो काम करना बंद कर गई हैं लेकिन मैंने जब देखना होता है तो मैं उनकी कुछ मूवीज़ 3-4 हैं जो मैं हमेशा देखता हूँ। तो इस दफ़ा आई चोज़ एक हसीना थी विच वॉज रिलीज ऑन जनवरी 2004। फिल्म के कास्ट में शामिल हैं उर्मिला मातोंडकर, सैफ अली खान, सीमा बिस्वास और मेरी फेवरेट से प्रतिमा काज़मी जो कि जेल में वो बनी होती हैं। तो जेलर नहीं, वो जो इसको भगवाती है। अच्छा ओके। वो मुझे बड़ी फेवरेट है। अच्छा जी, इसके जो डायरेक्टर हैं मुझे हमेशा उनका नाम भूल जाता है। श्री राम राघवन, ठीक है, जिन्होंने अंधाधुन डायरेक्ट किया, एजेंट विनोद, इसी तरह की फिल्में उन्होंने की हुई हैं। अच्छा जी, प्रोड्यूसर इसके ऑब्वियसली राम गोपाल वर्मा है, सिंस इट्स उर्मिला तो आरजीवी ही होंगे। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह क्यों हो गया आरजीवी?
क्योंकि वो उनके गॉडफादर है ना उर्मिला के। गॉडफादर भी है और उनके साथ अफेयर भी था। हाँ जी, पूरी बात करें ना। हाँ जी बोले। अच्छा, फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि एक लड़की है जिसका नाम है सारिका, बड़ी सिंपल नाइव लड़की है जो कि दिल्ली में आके रहती है। उसको प्यार हो जाता है एक लड़के से जिसका नाम होता है राहुल होता है। हाँ राहुल होता है। बिल्कुल मशहूर सीन है ना, मेरा फेवरेट। राहुल जो है वो एक ग्रुप किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा होता है जो इलीगल चीज़ें करते हैं, जैसे स्मगलिंग या मनी होर्डिंग या मनी लॉन्ड्रिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसमें मुलविस होता है। और किसी फेक केस में वो जो है उर्मिला राहुल जो है वो सारिका को फंसा देता है जी। अब सारिका को हो जाती है जेल, और सारिका वाज अ वेरी सारिका एक बहुत सिंपल नेक्स्ट डोर टाइप की लड़की दिखाई गई है। एक ट्रैवल एजेंसी में काम करती होती है। हाँ जी, मुझे ये भी याद है। सोचो आपने इतना अरसा पहले देखी है, मेरे परसों देखी, मुझे याद नहीं है। खैर, हाँ तो एक सिंपल लड़की को जब लाइफ का सबसे बड़ा धक्का मिलता है कि वो उसको जेल हो जाती है, और जेल भी कुछ सालों के लिए, क्योंकि राहुल उसकी हेल्प नहीं करता, इंटेंशनली नहीं करता। एक लड़की है जो चूहों से डरती है, एक लड़की है जो छोटी छोटी चीज़ों से डरती है और डर सी जाती है सिला टाइप। हाँ। और जब उसकी ज़िंदगी पे सबसे बड़ा पहाड़ पड़ता है और जेल में जब चली जाती है, तो जेल में इसको किस तरह के सर्कमस्टेंसेस का जो स्ट्रगल जो दिखाते हैं, हाँ वो बड़ा अच्छा किया, बड़ा रियल है। इवन पहले दिन जब वो आती है तो पहले दिन उसका किसी साइकोपैथ जो है वो जेल की एक लड़की से वो हो जाता है, टाकरा हो जाता है। देन एवरीथिंग उसके साथ लड़ाई करती है, उसको मुझे लगता है फॉग भी मारती है, मुझे ऐसा कुछ याद पड़ रहा है ना। बाद में जाके एक धोबी घाट के ऊपर उसको मारती भी है, उधर एक आइकॉनिक लड़ाई होती है। खैर, अब उसकी ज़िंदगी का, सारिका की ज़िंदगी का मकसद बन गया है राहुल को मारना। लेकिन वो कहती कि मैं इसको ऐसे आम मौत नहीं मारूंगी, उसको मैं ऐसी मारूंगी कि वो याद रखेगा मरने के बाद भी। तो खैर इवेंट्स जो है वो अनफोल्ड होते रहते हैं। वो किसी तरह राहुल को अप्रोच करती है, उसके थ्रू मर्डर्स करवाती है, खुद मर्डर्स करके राहुल पे डाल देती है ताकि वो फंस जाए। इतना फंस जाता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाती सारिका के साथ जो है वो पैचअप करने में। अब सारिका उसको एक जगह पे ले जाती है, और ये फिल्म का क्लाइमैक्स है। मैंने सुना है कि हॉलीवुड से इंस्पायर्ड है, उधर से उठाया गया है, बट दैट स्टिल हॉन्ट्स मी। मेरे ख्याल में किसी भी मूवी की बेस्ट या मोस्ट हॉरिफिक एंडिंग अगर देखी जाए तो उसमें एक हसीना थी ज़रूर आएगी। वो उसको एक पहाड़ में लेके जाके एक पहाड़ी में कैद कर देती है, एक गार में गुफा में कैद कर देती है, उसको जंजीरों से बांध देती है और उसकी टॉर्च जला देती है ताकि टॉर्च की रोशनी दे के चूहे आएँ, क्योंकि वो एरिया में चूहे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो चूहे एक्चुअली उसको कुतर के सैफ अली खान की बॉडी को खा जाते हैं। वो उसको इस तरह की मौत देती है। और इस फिल्म में उर्मिला की एक्टिंग जी वो जवाब। मेरा एक फेवरेट सीन है, प्लीज वो लगा देना। ठीक है कि राहुल मुझे क्यों नहीं पता था राहुल जब वो जेल से भागती है उसके बाद वो मुझे बहुत पसंद है। I had no idea कि वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। बहुत खूबसूरत मूवी है, आप लोग ज़रूर मेरी रिकमेंडेशन पे ये मूवी, चाहे पहले 20-25 मिनट आप स्किप कर दें, उसमें कुछ भी नहीं। उसमें ये होता है कि राहुल जो है वो सारिका को फंसाता है, तो उससे आपका कोई गर्ज नहीं है, उसके बाद का आप देख लें। बड़ी ही खूबसूरत मूवी है, वन ऑफ माई फेवरेट्स। अवार्ड्स को इतनी खास इस फिल्म को नहीं मिले। मैंने सुना था कि इसको फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस मिला, फिर वो भूत को मिला होगा। हाँ, भूत को मिला है, मैंने देखा है। 4 करोड़ में ये फिल्म बनी थी और 10 करोड़ इसने कमाया था। बड़ी हिट हुई थी जी उस जमाने में, बड़ी हिट हुई थी, मुझे याद है। हाँ, बड़ी अच्छी फिल्म जी। जी, लास्ट कंटेंट ऑफ द वीक में हम एक वेब सीरीज को ऐड करना चाह रहे हैं, अगेन फ्रॉम हॉटस्टार। इस वेब सीरीज का नाम है सास बहू और फ्लेमिंगो। इस वेब सीरीज ने पिछले कुछ अर्से से बड़ी धूम मचाई हुई थी इंटरनेट पे, इसके बड़े अच्छे रेव रिव्यूज आ रहे थे, यही बोलेंगे, ठीक है। इस मूवी में जो मेन कह लीजिए कि जो एक नॉन फेसेस हैं उनमें शामिल हैं डिम्पल कपाड़िया, राधिका मदन एंड नसीरुद्दीन शाह। बेसिकली दिखाया गया है कि एक मैट्रियार्कल फैमिली है जो कि ड्रग्स का बिजनेस कर रही है। मैं इस की स्टोरी के बारे में बहुत कुछ नहीं बताना चाहता, क्योंकि अगर इफ आई टेल यू द स्टोरी you will lose the essence, you will lose the essence of this web series. It's a very amazing story. आप लोग जरूर जाके देखें किस तरह एक सास अपनी बहूओं के साथ मिलकर अपना एक पूरा क्यूट गैंग चला रही होती है, ठीक है, और बेटों को भी नहीं पता होता, वेरी गुड, ठीक है। और इतना मजे, इट्स अ वेरी डार्क कॉमेडी ड्रामा
बड़े इसमें सोशल इश्यूज भी दिखाए गए हैं कि जिस तरह गुर्बत में लोगों को वो किया जाता है। मतलब वो कहते हैं कि अगर कोई गरीब बंदा है तो उसको ख्वाब देखने की इजाज़त नहीं है, तो वो बताती है कि गलती कर दी, मैंने ख्वाब देख लिया। तो खैर उस सब के बारे में ये बड़ा मज़ेदार है। और इसमें एक्टिंग मैं कहता हूँ डिम्पल कबाड़िया जो है वो छा गई है वैसे। मैंने ट्रेलर सिर्फ देखा है, बट डिम्पल कबाड़िया इज नेलिंग इट। मेरा दोस्त बैठा था, वो कह रहा था ये कभी गंदी एक्टिंग नहीं करती है। ये हमेशा गंदी ही करती है। कौन? डिम्पल। कब की है? मुझे नहीं पसंद उनकी एक्टिंग, बचपन से जो करती है जाने जाना, बहुत सेंसुअस है। I disagree with you. You like her? I love her. हमेशा से बेटियों ने नाम डबोया बेटियां तो बहुत, माँ बाप का। माँ का हाँ, राजेश खन्ना की बेटियां है ना ये, ठीक है। ट्विंकल खन्ना, हाँ खैर वो तो खुद मुंह से मानती है कि मैंने बर्बादी की है। और इनकी खन्ना तो मानती भी नहीं, वो तो फेस ही नहीं करती है। वो कहती है जान दो साड़ी वारी ना आन दो। हाँ, लेकिन राधिका मदन was राधिका amazing. मदन is I my love favorite. राधिका मदन। मतलब पटाखा में भी she was so good। वो इधर भी शहजादी है। शहजादी है, no doubt। आप लोग जरूर इसकी प्रोडक्शन बड़ी इसकी इसका एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, अदा साईं, ये हमारा सिंधी है, ठीक है ठीक। तो वो बड़ा मजेदार है। अद्दा साईं, हाँ बोलते हैं ना, मुझे वहां से याद आया। मैंने एक दफा की थी एक अपने कॉलेज में आई प्लेड अ सिंधी, तो मेरा हर डायलॉग अदा साईं से शुरू होता था। तो जब भी वो गाना चलता था मुझे अपने आप में शर्मिंदगी सी फील होती थी। कोई मसला नहीं, लिव विद इट। सो प्लीज जाके जरूर देखें, ये सीरीज बहुत अच्छी है। जहाँ से मर्जी देखें, जहाँ से मर्जी देखें। ये आप पे है, हमारे इंडियन है तो वो तो बड़े इजीली हॉटस्टार पे देख सकते हैं। चलें जी, लास्ट आप मैंने बहुत इंटरव्यू में बातें की हैं और कंट्रीब्यूट, आप प्लीज आज टिकटॉक कर ले। मैं क्षमा चाहता हूँ, आज मेरा कोई टिकटॉकर नहीं है जी। आपके पास नहीं है, मेरे पास है सुपर स्मार्ट मॉम जी, जो कि दुबई में मुकीम हैं पिछले काफ़ी सालों से। अच्छा, ये एक व्लॉगर है, मिनी व्लॉगिंग करती हैं, जिसमें ये अपनी लाइफ की रूटीन्स और रेसिपीज़ एंड एवरीथिंग बताती हैं, दिखाती हैं। सिस्टर बना रही है चने माश की दाल और साथ चावल तो मस्ट बनने थे हमारे। अच्छा, ये मैं इनको क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज शी इज़ अ वर्किंग वुमेन एंड अ हाउस वाइफ एज वेल। शी डज़ ऑल हाउस होल्ड शोर्स, हर चीज़ करती हैं। साथ में ये अपने पति कह रहा हूँ, साथ में अपने हस्बैंड के साथ उनका बिजनेस भी जो है वो रन करती हैं। दे आर कॉन्ट्रैक्टर्स। दुबई के अंदर ये बिल्डिंग्स और एवरीथिंग ये जो बनाते हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छे खुशहाल फैमिली है। इनके 2 बच्चे हैं, बड़ा प्यार करती हैं अपने बच्चों से और खाने बनाती हैं और अपने जो बिज़नेस में किसी काम पे जाती हैं, किसी जगह पे शॉपिंग करने जाती हैं, कोई टाइल्स खरीदने जाती हैं, कोई व्लॉग्स दिखाती हैं, वो सारा कुछ बताती हैं और अपनी लाइफ एक्सपीरियंस बताती हैं कि ज़िंदगी में इंसान को लाइफ कैसे जीनी चाहिए। एक फ़ीमेल होते हुए आपने अपने ख्वाबों को क्विट नहीं करना। मैं पाकिस्तान से जब दुबई आई थी तो मैं ज़ीरो थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि अब मैं बिज़नेस में उनके बराबर की शरीक का साथ दे रही हूँ। आप हमें ड्राइंग दें, आप आइडिया दें, स्पेसिफिकेशन दें, आप किस किस्म का विला बनाना चाहते हैं। और मैं घर में बच्चों को भी संभाल रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ। मैं तो बड़ी अच्छी हैं, इनकी आवाज़ बड़ी स्वीट है, बड़ी क्यूट है। तो आप देखिएगा, हो सकता है हमारी कुछ बहनें जो है वो उनसे इंस्पिरेशन लें, तो बड़ी अच्छी चीज़। एक इंस्पिरेशनल स्टोरी मेरे पास भी है। कौन सी? डकी भाई की। सनोबर छोटी किस तरह आजकल कॉन्सर्ट्स कर रही हैं। अरसलान, तुम जानबूझ के पंगा लेते हो, तुम जानबूझ के चाहते हो कि मैं लोगों से गालियां खाऊं, ठीक है? मुझे तुमने भेजा था, ये मुझे इसने भेजा था, मुझे नहीं आया उस पे फॉर यू पे। बताओ मून। यार वो साथ बड़ा कुछ करती हैं। क्या करती हैं? पिछले दिन उनके साथ गिरा थी, उनके हस्बैंड ने लाडियां भी की उनके साथ। क्या करे यार, इतना शुगर लगाती हैं वो, इतना शुगर लगाती हैं। एक वो है ना हमारा जानने वाला इधर, हमजा तारिक। हमजा तो वो बहुत हमजा सिर्फ 2 लोगों का फैन है, एक निगाह जी और एक सनोबर छोटी। ठीक है, वो मुझे भेज वो देता है। कहता है कि निगाह जी को बुलाएं तमाशा में, जो है वो वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पे। बस कर दो। चले जी, मीनिंगफुल के कमेंट्स में आते हैं जी, पढ़े जी। अब हमारा लास्ट सेगमेंट है जी। लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हुए मूल कोई सवाल डालते होते कि हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे भी डाल दें। क्वेश्चन ऑफ द डे लोग कहते हैं और सेगमेंट ऐड करें, तो सिरज दे साढ़े सेगमेंट है तो नहीं, हम भी अक्के नहीं, माशाल्लाह बड़ी खुशी के साथ करते हैं। नेट चला जाता है, हम बड़ा कुछ करते हैं, हम बुक ऑफ द डे भी कर सकते हैं। नहीं, बुक मैं नहीं पढ़ रहा आजकल।
अब तो बहुत पुरानी बातें हो गई। आप बताएं ना, आप कह रहे थे कि नए सेगमेंट ऐड करें, तो कौन से सेगमेंट हो सकते हैं वो? जी। जैसे हमने जूक बॉक्स खुद ही हाथ पैर मार के, नहीं हमारे अवाम ने डलवाया है। नहीं मतलब हमने वो हमारे एक थे बड़े बच्चे, क्या नाम था उनका, वो आते ही नहीं, कमेंट ही नहीं करते, उन्होंने करवाया था ये कि जब वो शाजिया मंजूर और उन्होंने एक डिस्कशन शुरू कराई थी, हाँ, उधर से शुरू हुआ। कोई एक थे हमारे यस बड़ा मशहूर नाम है, अभी याद नहीं आएगा, आपको पता है हम नाम भूल जाते हैं। हाँ। चले जी, शमसा जबीन कहती हैं गुड जॉब, रियली एंजॉयड ऑल सेगमेंट्स, कभी अहमद को भी बुला लिया करें, ही इज आल्सो वेरी एंटरटेनिंग। इंशाल्लाह आ रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द, हफ्ते वाले दिन जी डिटेल रिव्यू। चले एक और है मोहम्मद उमैर, वो कहते हैं यू आर द ओनली सोर्स ऑफ इंडस्ट्री न्यूज़ दैट सीम्स ऑथेंटिक एंड इंटरेस्टिंग, द वे यू प्रेजेंट योर व्यूज ऑन डिफरेंट टॉपिक्स आर सो रिलेटेबल एंड लॉजिकल, आई थिंक यू शुड अपलोड वीडियोज ऑफ दिस न्यूज़ इंडिविजुअली इन शॉर्ट वीडियोज एज वेल, एज दिस विल मेक योर चैनल मोर डिस्कवरेबल एंड विल वाइडन योर ऑडियंस as any specific topic will be of more interest to more wider audience than a part of an hour long video. Hope you understand and looking forward to meet you someday. जी मेरे दोस्त, हम करते हैं, हमारे शॉर्ट्स देखिए, हम वहाँ पे अब ये सब चीज़ों के शॉर्ट्स और जाते हैं। मिलना चाहते हैं तो फेस 7 आ जाओ, DH फेस 7। असद यूज कहते हैं प्रॉपर यार, एड्रेस आपको डीएम कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, मुझे कौन रब्ता करे। बस करता हूँ। असद यूज कहते हैं यार, जब आप कोई 90s की बात या सॉन्ग वगैरह को डिस्कस या प्ले करते हैं, पता नहीं एक अजीब सी कैफियत हो जाती है, जैसे हमारे वो दिन बहुत अच्छे हैं, अच्छे थे, काश वो लौट आए। असद व्यूज कहते हैं आज का शो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़ा आया, आप दोनों की किलर स्माइल तो उफ चार चांद लगाती है शो को, और आंखों से जो आप बातें कर जाते हो वो भी, वो आपको समझ नहीं आती। आयशा कहती है आई थिंक ऐश्वर्या डोपलगैंगर जो है वो थोड़ी चिढ़ गई हैं कि लोग वही बात करी जा रहे हैं और उसके काम कोई नहीं देख रहा, हर वक्त एक ही चीज पर फोकस है। उन्होंने रिसेंटली अपनी एक वीडियो भी शायकिया जुबैर, वो मेरे वो लगा देना थोड़ी सी, ठीक है, कि वो जिस चीज के खिलाफ है। औरत उसके लुक से बहुत ज्यादा कुछ होती है, शी इज अ लॉट मोर देन जस्ट हर लुक्स। उसके बाद कैंडी क्रश कहते हैं यस और सेगमेंट ऐड करें। इसके बाद शमसा जी बताएं। इसके बाद शमसा जी भी कहती हैं मून स्माइल नाइस। उसके बाद सबा बी कहती हैं यू स्माइल तो मैं करता ही नहीं, लाफ्टर होता है। उसके बाद सबा बी कहती हैं यू बोथ आर टू क्यूट, इनोसेंट, एंटरटेनिंग, आई वॉच अ क्लिप ऑफ योर वीडियो ऑन टिकटॉक व्हेन आई केम टू योर चैनल एंड वॉच ऑल ऑफ योर वीडियोस, थैंक यू सो मच सबा। इनोसेंट, अच्छा अगर मैं इनोसेंट नहीं ना तो तुम भी नहीं। मैं इनोसेंस के किस्से खोले ना। शट अप। ओके उसके बाद क्वीन भी कहते हैं यू गाइस डेफिनेटली डिजर्व मोर सक्सेस, थैंक यू सो मच। MNS 70 कहते हैं नेक्स्ट जू बॉक्स टॉपिक्स आर बादल, रेन, पायल, शाम, रात, चांद, बाहों सांसें, दिल, चांदनी। चांद पे करेंगे नेक्स्ट। मुझे ये वाला जू बॉक्स नहीं पसंद, मुझे पसंद है कि कोई आप कोई एक वो लेके आए कॉन्सेप्चुअल, हाँ ठीक है, कोई म्यूजिक डायरेक्टर लेके आए, कोई एक्टर लेके आए, देखना अरमिला मटोंड करके गाने लेके हाँ, मैंने तुम्हें पहले बोला था आज वो करते, लेकिन आज वो मौसम की मुनासबत से। कैंडी क्रश कहते हैं कि रानी रॉकी बकवास मूवी, आई कांट वॉच, आदि छोड़ दी मैंने, और यू आर राइट ऐश्वर्या वाकई बात पर, कंगना वाली एज वेल, मुझे नहीं पता ये बात क्या। यू आर राइट ऐश्वर्या वाली बात पर, कंगना वाली एज वेल, हमने बात की होगी कोई ऐश्वर्या की थी, कंगना की भी की थी। हाँ थैंक यू सो मच, नशीन शाह वाली थी, थैंक यू सो मच। हाँ उसके बाद सलमान कहते हैं लक्स अवार्ड और लक्स साबुन दोनों ही आसानी से खरीदा जा सकता है, वेरी नाइस कमेंट ऑफ द डे। ठीक है, लक्स का कमाल है, मेरा बुरा हाल है, तेरा बुरा हाल है, सलमान के ब्रांड्स में भी जूक बॉक्स हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद बिलाल हसन कहते हैं लारशा पी खबर का कमीज तोड़, लाख कमीज तोड़, वो उन्होंने पश्तो में गाया ना गाना। उसके बाद सलमान जी कहते हैं उमैमा बाजी और इनके भाई अपने हिसाब से रिलीजन कार्ड प्ले करते हैं, जस्ट हेट देम फॉर दिस। ठीक है, उसके बाद हमजा खान कहते हैं इट्स बीन इन न्यूज़ दीस डेज अगेन दैट करीना रिजेक्टेड द मूवी बट इन KWK Preeti Zinta Coffee with Karan, Preeti Zinta explained this really well. I love Kareena. I watched this movie couple of years back. Can someone imagine anyone in Naina's character than Preeti Zinta? True. हाँ नहीं कर सकते। ये मैंने भी by the way हमने भी कल ना हो वो जो चल रहा था रील्स में, वहीं से उठा के हमने भी देखी, हमने कहा चलो हम भी देखते हैं। अच्छा उसके बाद हाफ सुरीले कहते हैं उमायमा का ड्रेस वाज नॉट कल्चरली रॉन्ग बट आल्सो एज अ मुस्लिम इट वाज wrong and didn't give space to be normalize it in society. मोला जट टीम ने ठीक किया, लेकिन एज अ लवर ऑफ मोला जट आई रियली फील बैड फॉर मोला जट, लक्स वालों को चाहिए एज अ ऑनर मोला जट को अनएक्सपेक्टेडली फिल्म का अवार्ड मोला जट को नहीं कर दें।
कोई नहीं। इसके बाद कहते हैं जुकबॉक्स सेगमेंट इज अमेजिंग, माय फेवरेट इज मुंबई से गई पूना, नेक्स्ट क्लब और डिस्को सॉन्ग्स को डिस्कस करो एंड मूवी में SRK की दिल से पे भी बात करो। हाँ हम दिल से देखेंगे इंशाल्लाह, हमने देखी हुई है, देखी हुई है, दोबारा देखेंगे। उसके बाद कहते हैं हाय बोथ ऑफ यू, आई लव कल हो ना हो, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स SRK एंड स्कूल लाइफ फिल्म, द SRK एंजल कैरेक्टर वाज अमेजिंग। मैंने उस वक्त अपना निकनेम अमन रखा था, इवन माय फर्स्ट Yahoo and Gmail ID is with Aman name. Pretty looks, beautiful face with tears in eyes, songs, direction and movements was memorable. Film had many deleted scenes as well. मेरा सबसे फेवरेट सीन डायरी वाला था। यहाँ बड़े अमन है। चले चले कमेंट पढ़े। बहुत जलील इंसान हो तुम। अच्छा इसके बाद आबिद हसन कहते हैं मुंडा पानी पीता मुल्तानदा, ये एक ओल्ड गाना है पाकि फिल्म मीरा वाही का, इसमें बहुत सारे शहरों के नाम हैं, हम वो भूल गए थे मुल्तानी कंगन पवादे में। ठीक है, उसके बाद रबिया गिल कहती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लव 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 योर शो, इट फील्स लाइक हैविंग अ डिस्कशन विद फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द टाइम आई एग्री टू मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू से, समटाइम्स आई डोंट एंड आई एम टू लेजी टू कमेंट, बट अच्छा व्हेनेवर यू आर नॉट डिसएग्री, यू आर नॉट एग्री विद अस, टेल अस। हाँ कर दिया करे कमेंट। हाँ काफी लोगों को हमने वो पिछले एपिसोड में इमोशनल जो थे, क्यों हंस रहे हो? काफी लोगों को हम सीधे रास्ते पे लेके, नहीं सीधे रास्तों पे नहीं, हमने उनकी बातों से हमने भी सीखा है, हमने भी सीखा है। वो जो फैजान वाली बात थी मुझे वो बड़ी पसंद आई, बड़ी प्यारी बात। बट whenever never have I ever। अच्छा but whenever I see a notification from your channel I have to watch the video। I have a busy on the go kind life but I have earpods on and listening to both of you। I had already finished my work regarding that Ishwarya Rai comment। I think that lady meant being beautiful shouldn't be your whole personality। That's true। इसके बाद आबिद कहते हैं लालेरियां मंगवाया झुमका चांदीदा, लालीरों लालीरा कौन सी जगह मुझे नहीं पता, लाहौर शहर तो जन चढ़ी ते तारों पिशार खड़के कराची तक दिल ठड़के, ये भी है बड़े गाने हैं आपके पास। हाँ, चाचा जी गए कराची, ये भी है गाना है। माशाल्लाह। अच्छा उन्होंने कहा वो जो मेरे गाना था ना मुंडा शैलो, वो अस्करा फिल्म का है। ओके। उसके बाद शाम मुस्तफा कहते हैं रॉकी रॉनी इज नॉट ऑफ गुड मूवी एंड नॉट अ करण जौहर्स बेस्ट, सारी मूवीज में यही फील हुआ कि लेक्चर सुन रहे हैं सोशल इश्यूज पर, आलिया रणवीर की कोई प्यार मोहब्बत वाली केमिस्ट्री नहीं नजर आई, जबरदस्ती के किसी सीन्स, ओवरऑल नॉट इवन अ वन टाइम वॉच। हाँ रणवीर ने ना कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया इस चीज़ को कि ये इसका जो हस्बैंड है वो मेरी वाइफ का एक्स बॉयफ्रेंड है, तो उसने जहाँ किस नहीं भी करनी थी तो उसने काटियाँ ही करनी। चलिए कुछ नहीं होता, बच्चा है वो खा ही गया उस बेचारे को। ठीक है, उसके बाद आयशा भट्ट कहती है नाइस शो। उसके बाद खान डॉल कहते खान डॉल कहते हैं गुड एपिसोड। थैंक यू सो मच। मैच नहीं कहीं से खान डॉल हमारी रिश्तेदार थी, उनका नाम था गुड़िया तो उनका नाम डाला हुआ था डॉल बाजी। गुड, अच्छी उन्होंने ट्रांसलेशन की। आय अल्लाह तो बाजी। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ गया? मीनिंग उथे टीवी लाउंज ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, उथे तमाशा 'ਚ भी ਕਿਹੜੀ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ਅਸੀਂ? ओके आजकल में इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखते हो ना, तो उसमें ये होता है। ओके ये था जी आज का एपिसोड। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर कोई सवालात हैं तो प्लीज मुझे और मून को हमारे इंस्टाग्राम पे यार मैसेज किया करो। आप लोग मैसेज नहीं करते, मुझे इतना इंतजार होता है लोग मैसेज करें आई एम योर बिग फैन, सानू भी कोई मैसेज करे चलेगा। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।